नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉप नेशन पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट तरुण मिश्रा। आज चर्चा करेंगे इस देश में होने वाले सबसे बड़े फेस्टिवल के बारे में, आई द महाकुंभ 2025, जिसकी शुरुआत पिछले महीने हो चुकी थी और इस महीने के भी हाफ ऑलमोस्ट मिडल तक वो चलने वाला है। मगर सिर्फ रिलीजियस फेस्टिवल अब वो नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पहले तो एक आईआईटी बाबा वहाँ पर आए, उसके बाद एक अघोरी जी ने एक रशियन से शादी भी कर ली। फिर देखा जाए तो उसी चीज़ को लेके दिल्ली इलेक्शन के अंदर पॉलिटिक्स का एक मुद्दा भी बना लिया गया है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें चल रही हैं। बात करेंगे महाकुंभ के बारे में और ख़ास करके जो वहाँ पर एक स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन अकर हुई, थोड़ा सा उस पर भी विस्तार में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जाएंगे, जैसे कि मैंने कहा कि दिल्ली इलेक्शन, केजरीवाल बनाम मोदी जी तो नहीं है, पर जो भी हैं चेहरा तुम्हें पता नहीं है, वोट तो फिर भी मोदी जी के नाम पे ही डालने जाएंगे। तो इट्स मोदी वर्सेस केजरीवाल, और गांधी जी तो अभी घूम रहे हैं, थोड़ा भी प्रोग्रेस में है, तो उनको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं रेस में। मगर सीटें ज़रूर आ सकती हैं कांग्रेस की भी इस बारी। तो किस तरीके से इस बार गेम बना हुआ है और कौन सी सबसे बड़ा मुद्दा इस समय कौन सा बना हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। और इसी सब पे चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ तरुण मिश्रा एंड फ्रेंड्स, फिर से एक बारी अंकिता जी द डेटा जर्नलिस्ट और रिपोर्टर सुभद्रा जी हमारे साथ आज मौजूद हैं, और साथ ही साथ शुभम जी एक बार फिर से द एआई एक्सपर्ट और ऑन द पीसीआर मिस्टर मानिक खजुरिया। चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो। सबसे पहले महाकुंभ, शुभम जी आपसे शुरू करना चाहेंगे, बताएं थोड़ा जनता को महाकुंभ के बारे में। देखिए, प्रयागराज में हो रहा है महाकुंभ है सबसे पहली बात तो, और इसके क्या खास मायने हैं महाकुंभ। अब हम कुंभ की बात करें तो देखिए, कुंभ में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कुंभ होता है, अर्ध कुंभ होता है, महाकुंभ होता है। तो अगर इस महाकुंभ की बात करें तो ये पूरे 144 साल बाद हो रहा है। जैसे कुंभ जो है हर 3 साल में होता है, अच्छा। अर्ध कुंभ की बात करें तो हर 6 साल में होता है। तो महाकुंभ और कुंभ ये दोनों अलग 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 हैं। तो कुंभ जो है वो, जैसा मैंने बताया कि अर्ध कुंभ जो है वो आपको हर 6 साल में होता है, कुंभ जो है 3 साल में होता है, और जो महाकुंभ है वो 144 साल बाद होता है। मतलब जब 12 कुंभ हो जाते हैं तो 144 साल जब उसके पूरे हो जाते हैं तब एक महाकुंभ होता है। तो इसीलिए इसके खास मायने हैं। तो शायद ही कोई अपने जीवन में एक बार महाकुंभ देख ले, ऐसा होता है तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हम अपने लाइफ स्पैन में महाकुंभ देख रहे हैं। और महाकुंभ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि सिर्फ प्रयागराज में ही होता है, जिसको पहले इलाहाबाद ये लोग बोलते थे। असल में इसका नाम, पौराणिक नाम प्रयागराज ही था, जिसका नाम प्रयागराज फिर से हो गया है। तो इसीलिए इसके खास मायने हैं, क्योंकि 144 साल बाद हो रहा है। और त्रिवेणी संगम बोलते हैं इलाहाबाद को, क्योंकि यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती, जो सरस्वती दिखती नहीं है बट अभी भी बोलते हैं कि वो अंदर बह रही है, तो उसका संगम है, तो इसीलिए त्रिवेणी संगम बोलते हैं। तो इसीलिए इसके खास महीने हैं। बोलते हैं कि वहाँ मतलब स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, मोक्ष प्राप्ति होती है। तो बाय चांस अगर मेरा आज रात को चोरी करने का मन कर रहा है, मैं चोरी करके जाऊँ महाकुंभ में स्नान कर लूँ, तो मेरे पाप भगवान की तरफ से धुल जाएंगे ना? यहाँ पे मेरे को सिर्फ धरा जाएगा पुलिस के द्वारा। अगर भगवान को मानते हो तो फिर चोरी ही नहीं करोगे, क्योंकि पाप नहीं कर सकते। ये देखिए भाई, ये तो प्रणाम माता, प्रणाम प्रणाम। खुश रहिए। चलिए, आप भी पंडित हैं। बहुत सही बात, बहुत सही बात है। तो चलिए ठीक है, महाकुंभ की बात बहुत आपने सही करी। मेरे को नहीं पता था ये कि महाकुंभ और कुंभ में अंतर होता है महाकुंभ तो घटनाएं भी महा हो रही हैं वहाँ पे। सबसे पहले घटना शुरू करेंगे जो वहाँ पर सबसे पहले जो फेमस हुए थे, हमारे आईआईटी बाबा। यहाँ पे कहता है आर्टिकल, किसका आर्टिकल है, किसका प्रिंट दे दिया भाई पीसीआर ने, किसका भी प्रिंट दिया हो, चलो। ये कहता है IITian बाबा एट महाकुंभ, ही स्टडीड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एट IIT बॉम्बे, देन टर्न टू स्पिरिचुअलिटी। कहता है मीट अभय सिंह, द IITian बाबा हु क्विट साइंस फॉर स्पिरिचुअलिटी, ही स्टडीड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एट IIT बॉम्बे। यहाँ पे कहता है CNN News 18 interviewed the IITian Baba who quit science for spirituality. This fact emerged during the conversation when the interviewer commented on the sage's manner of speaking. You speak well, you sound educated, the interviewer said.
एट दिस बाबा रिप्लाइड सेइंग दैट ही हैड स्टडीड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एट IIT बॉम्बे। अब सबसे पहली तो बात, IIT बॉम्बे एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बंदा इसके बाद कहाँ जाता है? नासा या SpaceX, ठीक है। ये बाबा जी यहाँ कैसे पहले तो एंड अप हुए हैं, ये समझना पड़ेगा हम लोगों को कि ऐसा क्या हुआ कि एक IITian को, एक साइंटिस्ट को पैसा, दुनिया की दौलत, शोहरत, एक ग्रोथ, करियर सब छोड़ छाड़ के वो भाई साहब अब एक बाबा का अपना रूप धारण कर चुके हैं। उसे तो कनाडा में भी जॉब ऑफर मिल रही थी, हाँ, वो 36 भी लाख छोड़ रुपए दिया। कुछ उसने बोला था कि और 36 लाख रुपए और ऐसा में। बोल रहे थे कि शादी से भागने के लिए उसने ये अघोरी वाला, मतलब अघोरी, सॉरी, ये वाला पार्ट यूज किया। बट शादी से भागने के लिए ये किसने बोला है? ये उनके पेरेंट्स ने बोला है, एक इंटरव्यू पेरेंट्स था। तो झूठ ही बोल रहे थे, उसने साफ क्लियर हो गया था वो तो। वो उसके पेरेंट्स तो बहुत कुछ बोल रहे थे। इवन अभी एक मैं इंटरव्यू देख रही थी, उसमें उन्होंने बोला था कि हमारा बेटा हमें छोड़ के भागा है। लेकिन जब उससे इंटरव्यू किया गया बाबा से, तो वो बोल रहे हैं कि जब मैं अपना घर पे वापस गया था, तब मेरे पापा घर से छोड़ के चले गए थे कि ये यहाँ रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा। शायद अभय सिंह नाम है। हाँ, और इवन उसने तो बोला कि मैं जहाँ रह रहा था वो एक काइंड ऑफ टॉर्चर चेम्बर था मेरे लिए, जहाँ पे मुझे टॉर्चर किया जाता था। और इवन उसने बताया कि वो 4th या 5th क्लास में था, तो उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने का ट्राई किया था। अच्छा, उसने अपने इंटरव्यू में काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बात बोली कि उनके पेरेंट्स ने उनको बोला कि तुम्हें पढ़ा दिया, लिखा दिया, कपड़े दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, और क्या करना होता है अच्छा पेरेंट बनने के लिए? तो उन्होंने बोला प्यार करना होता है। इमोशन। तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाती है कि उनकी फैमिली में ऑल्दो सारी चीज़ें उनको मिली, प्यार कहीं ना कहीं मिला। तो इतना इम्पॉर्टेंट है किसी की लाइफ में, किसी बच्चे की लाइफ में, कि उस प्यार की खोज में वो दुनिया की अच्छे बुरे सही गलत सबसे ऊपर उठ के उसने डिसाइड किया कि आई डोंट बिलोंग हियर, स्पिरिचुअलिटी इज़ वेयर आई थिंक आई बिलोंग। एंड उसने इसीलिए शायद ये पाथ चूज किया होगा, क्योंकि उसको लगा नहीं, उसने एक nothing बोला is भी था worth कि अगर संसार में प्यार नहीं है तो सब संसार ही नहीं है। उसने सामने ही ये स्टेटमेंट बोली थी कि प्यार इज एवरीथिंग। तो ये वही चीज़ हो गई कि कहीं ना कहीं इंसान जो है किसी एक ट्रॉमा से गुजरा है बचपन में अपने। कोई उसको नशेड़ी बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि लाइक मेंटली इल है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मिस्टिक जो होते हैं शायद ऐसे ही होते हैं। बिकॉज कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस की, जैसे एक इंटरव्यू में देख रहा था तो उनसे पूछा कि शिव क्या है, अचानक से बोला जो नहीं है वही शिव। जो इंटरव्यू ले रहा था वो भी चौंक गया कि अभी एक ऐसी बात कर रहा था, अभी ऐसी बात कर रहा है जो मैंने कभी सुनी नहीं शिव के बारे में, कि जो नहीं है वो शिव। तो मिक्स है सब कुछ, कि मतलब कभी कभी तो लग रहा है कि यार ये कैसी बात कर रहा है, कभी कभी अचानक से कुछ ऐसा बोल देने कि यार वाह, समझ नहीं आ रहा है। काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटी। अरे उसका बिहेवियर भी, और जिस तरह से वो बातें कर रहा है ना, उसकी वजह से लोग ज़्यादा पर्सपेक्टिव बना रहे हैं कि वो नशे कर के बात कर रहा है। क्योंकि उसके फेस पे ना, अगर वो कुछ रिप्लाई भी दे रहा है ना, तो एक मतलब स्माइल करके दे रहा है। अगर कुछ इमोशनल भी बता रहा है तो स्माइल करे। मे बी वो हो सकता है कि मैं सब दुख को त्याग चुका हूँ, अब मेरे को एक रास्ता अपनाना है, मे बी वो। यार ये सब छोड़ो, अब ये चीज देखो कि उस बंदे ने हर चीज त्याग दी, ठीक है, इतने लाखों की नौकरी त्याग दी, अब जाके महाकुंभ में आके किसी एक बंदे ने उसका इंटरव्यू ले लिया, उस इंटरव्यू से वो कहाँ पहुंच गया कि वो पूरे प्रॉपर पॉडकास्ट में आके अपनी कहानी बता रहा है। और बाय द वे वीडियोस वो पहले से ही बना रहा है हाँ, उसके skip देख रहे हैं इंस्टाग्राम उसने चैनल कहाँ से पे। कहाँ जंप मारा है एक महाकुंभ में। महाकुंभ ने कितनों की किस्मतें खोल दी भाई साहब। अभी हम पीछे वही पढ़ रहे थे कि एक बंदे ने सिर्फ दातुन बेच बेच के 40-50 हजार रुपए कमा लिए 3-4 दिन के अंदर। हद है यार। अच्छा, नहीं, वैसे तो बहुत सारी वीडियोस वायरल आ रही है कि हमने ये छोला वाला वो स्टॉल खोल लिया है तो हम वहाँ पे कर रहे हैं। वैसे बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं। इवन वो अच्छा, मोनालिसा by the way, वाली जो हाँ, स्टोरी थी exactly. कि उसको इतना हरास कर दिया गया है बस एक फोटो के लिए। उसको 5,000 10,000 पैसे दे रहे हैं कि बस एक फोटो क्लिक करवा लो। एक इंसिडेंट वो खुद न्यूज़ रिपोर्टर्स को बता रही थी कि वो रात में सो रही थी और उसके पापा कुछ देर के लिए बाहर गए और उसने उनको बोला था कि आप देखिएगा कोई अंदर ना आए, क्योंकि उसको पता है कि क्या चल रहा है।
और उसके पापा थोड़ी देर के लिए बाहर गए और 4-5 लड़के उस के टेंट के अंदर आ गए और बोल रहे कि हाँ हम तुम्हारे पापा से परमिशन लेके आए हैं, हमारे साथ फ़ोटो खिंचवा लो। वो मना कर रही है कि नहीं नहीं मेरे को फ़ोटो नहीं खिंचवानी। इवन उसका भाई जो है वो भी बोल रहा है कि प्लीज़ साइड हट जाओ, वो कंफर्टेबल नहीं है। तो उन 4-5 लड़कों ने क्या किया, उसके भाई को ही पीट दिया कि तू फ़ोटो खिंचवाने क्यों नहीं दे रहा। किस बात का महाकुंभ रह गया ये? अब बताओ, ये सब हरकत करके सब पाप धुल रहे हैं। अच्छा नहीं, अभी रिसेंटली एक आदमी था जो एटा से उससे मिलने आए। अब लोग महाकुंभ नहाने और मोक्ष की प्राप्ति करना छोड़ के मोनालिसा को देखने आ रहे हैं। फिल्म का भी ऑफर आया उसको। फिल्म का भी ऑफर आया और इवन मैंने 2-3 रील्स देखी। एक ब्यूटिशियन है, उसको बिठा के उसका मेकअप कर रही है और अपने इंस्टा फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए। और एक में तो बाकी उसकी बहनों को दिखा रहे कि हाँ कि सबकी आंखें ऐसी हैं, सब ऐसे सारी दिख रहे बहनें हैं। सुंदर है। हाँ और इवन प्रदर्शनी शादी के रिश्ते आ रहे हैं कि पता नहीं कोई तो बॉलीवुड का एक्टर का ऐसे नाम आ रहा था कि वो शादी के लिए ऑफर ये कर रहा है। अफवाहें होती है प्रिय, ऐसा वही नहीं तो है, वही ऐसा कोई इवन उसकी बहन ने बोला, ये मैं नहीं बोल रही, ये उसकी बहन बोल रही है। कौन सा एक्टर आगे ऐसे बोल देगा? अरे यार डोंट नो। कहने को भाई करने को तो शाहिनी आहूजा जैसे लोग जो है घर में नौकरानी को भी नहीं छोड़ते हैं, तो वो तुम रहने दो, छोटी बात है। चलो अगली बात पर आते हैं वापस एक बार बाबा जी पे ही। बाबा जी ने कहा यहाँ पर ये कहते हैं, इनसे पूछा कि भाई आप इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए, हाउ डिड यू रीच दिस स्टेज, द इंटरव्यूअर आस्क्ड, हु chuckled and reply, ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। आई इफ यू कीप परस्यूइंग नॉलेज वेयर डू यू रीच, दिस इज वेयर यू रीच। और फिर वो कहते हैं you look for the meaning of life. Even while I was studying engineering, I took philosophy courses, postmodernism, Socrates, Plato, to understand what's the meaning of life, he said. बात सारी वहीं आ जाती है कि ये इनकी जिंदगी में कुछ ट्रॉमा ऐसा जैसे हमने घटा। लास्ट पॉडकास्ट में कहा Exactly. था, ट्रॉमा या तो बढ़ा देता है या तो गिरा देता है। अब देखो यहाँ पर ये सिचुएशन तीसरी वाली है जहाँ पर आप ये मोक्ष देखते हो, प्राप्त हो रहा है। हाँ, जहाँ पर आप ये कहते हो कि ना इंसान गिरा ना उठा, वो एक अलग डायमेंशन में चला गया है। ठीक है, वो उसकी दुनिया की मोह माया खत्म हो चुकी है उसके अंदर से। ठीक है, टेक्निकली देखें अगर हम लोग, कोई भी इंसान, वही चीज़ है, ट्रॉमा हुआ तो या तो आप बिल्कुल यहाँ जाओगे या तो बिल्कुल यहाँ जाओगे। इन्होंने ये- बीच का रास्ता निकाला। मैं ये कहूँगा कि इन्होंने पहले वो अचीव कर लिया, फिर इन्होंने कहा कि अब मुझे ये नहीं चाहिए। इन्होंने आईआईटी कर लिया, कनाडा में जॉब पा ली, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, गर्लफ्रेंड भी थी, शादी भी हो सकती, सब कुछ हो सकता था। वो सब छोड़ के इंसान जाता है इस जगह पे बाबा बनने कि मुझे स्पिरिचुअलिटी चाहिए, मुझे शांति चाहिए ज़िंदगी के अंदर। लेकिन क्या ये पहले हैं जिन्होंने ऐसा किया है? एक बहुत बड़े ऑथर हैं रॉबिन शर्मा, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, हाँ ये उनकी वीडियो भी बीच में वायरल हुई थी। अब आप ये सोचो, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी के बाद जब उन्होंने किताबें छापी तो उन पे पैसा आया, उस पैसे का क्या हुआ कोई नहीं जानता। कितना स्पिरिचुअलिटी में आज भी रॉबिन शर्मा जी हैं हमें नहीं पता, क्योंकि उनकी कोई ऐसा मुझे पब्लिक लाइफ मैंने देखी नहीं है। जहाँ तक बात आती है इनकी, अब आपने कहा कि पॉडकास्ट पे आ गए ये, ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है ये पूरा का पूरा जो मैटर है, हमारे कौन से एक बाबा हैं जो आजकल जवान बाबा जो खूब फेमस हो रहे हैं, शास्त्री जी। शास्त्री जी, बागेश्वर हाँ, तो मुझे लगता है ये उस राह पर अब नेक्स्ट इनका स्टेप वो होने वाला है। टेक्निकली बताऊं तो अब कोई माने या ना माने, जो देख रहा है वो भी कहेगा कि भाई ज़रूरी नहीं है हर इंसान उस जगह जाए, बट हर इंसान की ज़िंदगी में एक पर्पस होता है। इन्होंने अपना एक पर्पस चुना, ठीक है, इन्होंने एक लाइन चुनी, अब इनको यहाँ पे पर्पस चुनना है। ये जो बातें कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को लेके, मैं नहीं कहता उसमें से कुछ भी गलत है। पहली चीज़, इन्होंने एक बात बोली थी एक वीडियो के अंदर, इन्होंने कहा था रिलेशनशिप को लेके कि भाई आपको किसी को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। आपको अगर आपको लग रहा है ना ये इंसान आपके साथ है, उसे लूज छोड़ दो। अगर वो चला गया तो वो चला गया, अगर वो वहीं खड़ा हुआ है तो तुम्हें टाइट करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो वहीं खड़ा हुआ है ना। और ये बहुत बहुत अच्छी बात है अगर इंसान लॉजिकली इस चीज़ को सोचे, अगर अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से देखे कि भाई मुझे किसी इंसान को ज़बरदस्ती पकड़ कर नहीं रखना चाहिए, मुझे डील दे देनी चाहिए। अगर उसको रुकना होगा तो रुकेगा, नहीं रुकना होगा तो चला जाएगा।
ये बहुत बड़े लेवल पे जो लोग होते हैं ना वो बातें करते हैं जिन्होंने ज़िंदगी बहुत देखी होती है। तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि उन्होंने ज़िंदगी बहुत देखी है, उनकी बातें बहुत अच्छी हैं, मगर एट द सेम टाइम मेरी फ़िलॉसफी इस फ़िलॉसफी से मैच नहीं करती। मेरी फ़िलॉसफी ये कहती है, अगर आपके साथ ट्रॉमा हुआ है, आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ घटनाएं घटी हैं, आपको उसे स्ट्रेंथ बना के अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए बिना पीछे देखे। मैं मानता हूँ इन्होंने हल्का सा पीछे देख लिया, और ये उस पीछे देखने के बाद जब ये मुड़े तो फिर ये सीधा नहीं हो पाए, फिर वापस वहीं चले आए कि चाहते कनाडा जाके सेटल हो सकते थे अपने। इनको अगर परिवार से प्रॉब्लम थी, वापस ही नहीं आते भाई, कब कनाडा में रहते, यूएस चले जाते, ग्रीन कार्ड, ज़िंदगी में अपनी नई स्टार्ट लेते। आपके पास कोई था इंसान जो आपसे प्यार करता था या आप उससे प्यार करते थे। इन्होंने कहा कि मुझे फील होना बंद हो गया था एक समय के बाद। ठीक है, मैं वही मान लेता हूँ, कहीं और जाके वहाँ पर कुछ फील कर सकते थे, मगर आपने चूज़ किया बैक ट्रैक करना, जो कि मेरी फ़िलॉसफी से मैच नहीं करता। बट मैं फिर भी रिस्पेक्ट करता हूँ जो स्टांस उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर लिया है कि भाई मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के। ये भी आसान नहीं होता है। आसान नहीं होता यार इतना भी। मुझे उस लगता बंदे ने है अपनी कि प्रॉपर उस बंदे ने अपनी प्रॉपर इतनी लाइफ जो छोड़ी है, उसका छोड़ने का भी एक रीजन है भाई, कि वो हम पहली बात कर रहे थे जो ट्रॉमा है उसका। अब बंदे के सामने उसके घर वाले उसको परेशान कर रहे हैं, उनकी खुद की मैरिज लाइफ सक्सेसफुल नहीं है, वो बच्चा बचपन से देखता हुआ ये चीज़ बड़ा हुआ, उसके साथ उन्हीं के द्वारा टॉर्चर या ये सब चीज़ें हुई गई हैं। उसको क्या शौक है भाई अपनी खुद की फैमिली बनाने का? उसके सामने तो एग्जाम्पल, लिविंग एग्जाम्पल है कि शादी कि के बाद हाँ, ऐसा और होता है। पता है ये मोस्टली केसेस में होता भी है। अगर पेरेंट्स की मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती ना, तो ऐसा देखा जाता है कि आगे चल के वो बच्चा भी ना ये शादी से इन सब से मामले थोड़ा सा ऐसा, हाँ, ही बन जाता है कि उसको पता है कि उसके हिसाब से, बच्चे के हिसाब से शादी यही है यही है। जो वो देख रहा है। और वो लोग बहुत डरते भी हैं कि हम अगर ऐसा करेंगे, इतना ही खराब निकला तो मैं ऑलरेडी इतना मेंटल टॉर्चर सह रहा हूँ, तो और कितना ले पाऊंगा। और सोचो वो लड़का मतलब 4th क्लास, बहुत छोट, 10 साल 12 साल मैक्स, ठीक है, उस टाइम में वो मतलब अटेम्प्ट कर रहा है, तो मतलब बहुत ज्यादा ट्रॉमा है। वही तो ना यार, कौन कितना किसी को बताएगा वो उस टाइम पे भी। वही। अब जब जाके बड़ा हुआ, समझ आई उसको, सिंपल भाई एक चीज सामने दिखी कि मेडिटेशन कर लेते हैं, अपने दिमाग को शांत करो। जितना बाहर की हरकतों से दूर रहेंगे, हर उल्टी सीधी चीजों से अपने दिमाग को खुद शांत रखेंगे, उतना अपने बंदे के लिए ही बेटर है। उसके लिए भी तो उसको पागल बोल दिया गया कि तू पागल जैसी हरकतें कर रहा है, मैं पुलिस पुलिस बुला बुला दूंगा। दी थी घर वालों ने बोलते उसके। हैं यार, ऐसा किस में गया है? अगर कोई भी बंदा हल्का सा वियर्ड है, उस बंदे को पागल ही बोलते हैं बंदा। कुछ भी कर लो, किसी को नहीं पता कि अरे दूसरे बंदे के दिमाग पुलिस में तो क्या नहीं है। बुला दोगे ना, तुम एक बार पागल बोल के छोड़ दोगे, पुलिस थोड़ी बुला अरे दोगे। पुलिस वगैरह सब जलन में चलते हैं लोग, आधे इतने सारे। अब मान ही देख रहे कितने लोग एक दूसरे को मार पीट रहे हैं अभी इसी के चक्कर में। वो लड़की को कितना भाव मिल गया कि भाई साहब बंदों ने उसके जो चीज कर रहे हैं उसी को छोड़ दिया। हाँ, उसने अपने माला ही की छोड़ चीजें दिया। उससे निकलवाना चाह रहे हैं कि भाई मेरे को वही। फोटो चाहिए रात के 2:30-3 बजे जो सो रहे हैं वो। हाँ, वो सो रही है, और एक लड़की की भी प्राइवेसी को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इतना हरास किया। एक और वीडियो वायरल हो रही थी जहाँ पे लोग उसको खींच रहे थे कि भाई इधर आ फोटो खींच, और एक साथ नहीं 3-4 अलग अलग लड़के को इधर से खींच रहा है। देखी है मैंने, वो उसके पूरा घर वाले भी उसको उड़, नीचे हाँ, और वो बचाने की कोशिश पूरा कर उड़ रहे के थे। नीचे बैठ गई है कि मुझे मत खींचो, मुझे नहीं करना। सोचो इतना हरास कर दिया कि उसको वहां से हटना पड़ा। अब देखो तो वो कहीं भी नहीं है। आखिरी के 1-2 दिन में उसने भाई साहब अपना चेहरा तक नहीं दिखाया, पूरा पल्लू लगा के हाँ, घूम रही थी, और उसके भाई भाई उसको आगे तक लेके जा रहे थे कि भाई यहाँ हाँ, से तो कि निकलो, कोई शक्ल ना कोई देख ना पाए। देखे। हाँ, कुल मिलाकर अब जैसे जैसे पर्दे खुलेंगी इस बाबा को लेके, तब पता चलेगा क्या है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने जितना पढ़ा है बाबाओं को, जितना जाना है, कि जो स्पिरिचुअल जर्नी में निकल जाते हैं वो फिर खुद के लिए नहीं जीते बेसिकली, जो भी बाबा होते हैं खास करके। मेरे को एक इंस्टेंस याद आ रहा है APJ अब्दुल कलाम का। बोलते हैं कि जब वो साइंटिस्ट नहीं बने थे, उनको बनना था आपको फाइटर जेट पायलट, तो नहीं क्रैक कर पाए थे एग्ज़ाम, तो ऋषिकेश चल गए थे। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला या राम झूला पे थे, और वो सुसाइड करने का उन्होंने ठान लिया था, सब डॉक्यूमेंटेड है। तो वहाँ उनको एक बाबा मिले थे, और मतलब ऐसे देखा कि एक लड़का इस तरह की हरकत कर रहा है, शायद सुसाइड करेगा, क्योंकि ये लोग समझ जाते हैं कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है। तो उनसे पूछते हैं क्या नाम है, तो बोलता है APJ अब्दुल कलाम। अब आजकल के लोग तो बोलेंगे कि भाई ये तो हिंदू है, ये मुसलमान बोल के उसको, उन्होंने फिर उसको अपनी कुटिया में बुलाया, खाना खिलाया, समझाया, बात की, और एक ही चीज़ बोला कि बेटे तुम्हारा जो जन्म है वो शायद कुछ और बड़े कॉज के लिए हुआ है। उसको पैसे दिए, बोले जाओ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, और APJ अब्दुल कलाम जो बने सबके सामने। तो इसीलिए जो ये मिस्टेक्स होते हैं, जो मैं पहले भी बोला,
ये खुद के लिए जीते ही नहीं है एक्चुअली, ये दूसरों के लिए जीते हैं। तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है अगर ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़े या सही डायरेक्शन में आगे बढ़े तो ये लोगों के लिए काफ़ी अच्छा करेंगे मुझे लग रहा है। अच्छा कर देंगे, लेकिन खुद को कल की तो नहीं बोलेगा भाई कोई बंदा। अभी पॉडकास्ट में हमने हाँ सुन रहे थे, कल की बोल रहे हैं, कल की अवतार। ऐसा ऐसा कौन करता है भाई? देखो अभी कुछ कुछ चीज़ें नए नए टर्म्स भी अभी फेमस हो रहे हैं। पहले कल की फेमस था कि कल की अवतार आएगा ये वो, लेकिन अब सोशल मीडिया पे फेमस हो गया है, सबके मुंह पे, सबको पता है कल की क्या है, कैसे होगा, क्या होगा। संभल के चलते वो हुए कोई अच्छा। सीरीज आई थी जो कब पूरा कल की बेस्ड है। नहीं वो तो खैर वो कल की उसके बाद से इसका क्रेज ज़्यादा चालू भी हुआ है, ठीक है। तो अपने आप को कल की बोलना इज थोड़ा सा काइंड ऑफ वो भी हो जाता है कि कल्कि का एक्चुअली क्रेज हुआ संभल से। एक्चुअली संभल में जो खुदाई शुरू हुई, तो हमारे पुराणों में भी है, शास्त्रों में भी है कि जो कल्कि का अवतार होगा संभल से ही होगा। और संभल में क्या सीन था कि उसको एक तरह से उस पूरी जगह को कब्जा कर लिया था, वक्फ की ज़मीन बोल के। वहाँ पुराने मंदिर भी मिल रहे हैं, पुरानी ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। वहाँ के पुलिस स्टेशन को बोलता था कि वक्फ की प्रॉपर्टी, जबकि वो नहीं थी। तो कल्कि शब्द एक्चुअली आया वहाँ से, बिकॉज ऐसा माना गया कि कल्कि का जो अवतार होगा वो संभल से ही होगा। इसीलिए आप देखिएगा कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं मतलब संभल को कि क्यों इतने एक्टिव है, ताकि वो जो अवैध कब्जा है उसको छुड़ाया जाए और पुराने जो मंदिर हैं जो वहाँ पे मतलब ऐतिहासिक धरोहर है एक तरह से, उनको मुक्त किया जाए, आज़ाद किया जाए। कल की जो फिल्म आप जो बात कर रहे हो तो एक तरह से प्रोपेगेंडा लगती है मुझे। वो कल की थी भी नहीं एक्चुअली, ऐसा कुछ था ही कल की को वो कल कल की मूवी नहीं है, वो कल की मूवी की बात नहीं कर रही हूँ। वो एक सीरीज है जहाँ पे दिखाया गया है कि मतलब कुछ वो एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है, बट वो दिखाया है कि एक छोटा बच्चा है, जैसे उसके अंदर बचपन से वो मतलब उसको इतना सेम ट्रॉमा दिया गया कि उसने अपने आप को कल की समझ लिया। मतलब वो एक पंडित फैमिली से था, तो उसके पापा ने इतना ट्रॉमा दिया कि उसका जो मतलब ऐसे ग्रह वगैरह देख के कि ये राक्षस के टाइम पे पैदा हुआ है, तो उसको पहले से ही कल की बोल के एक ट्रॉमा क्रिएट करवाया गया। तो उसके ऊपर बेस्ड है वो सीरीज, नॉट एक्चुअल कल की वाला कल की। ये वहीं से उठा लिया होगा ना कि भाई कल की क्यों, ट्रॉमा वाला कनेक्ट हो गया यहाँ पर इनके साथ, वही चीज़ है। वहाँ पे भी उसके पापा उसको इतना टॉर्चर कर रहे थे कि तू ये कल्कि के टाइम में मतलब उसको पंडित को दिखाया कि हाँ ये राक्षस के टाइम पे पैदा हुआ है, इसीलिए उसके पापा ने इतना टॉर्चर किया। फिर वो घर छोड़ के चला गया, उसने बहुत सारे गलत गलत स्टेप्स लिए, उसके ऊपर बेस्ड है वो सीरीज। मतलब जितना भी आईआईटी बाबा ने अपनी विजडम दिखाई, सब पता चल जाता है कि एंड में इन दी एंड जाके वो एक कहानी ही रच रहे हैं जहाँ पे अपने आप को ही कुछ ना कुछ समझ के दूसरों को, जनता को प्रेजेंट कर रहे हैं। और जनता पागल देख भी रही है। आई फील अभी ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, जब वो एक्चुअल वो स्टेज अटेन कर लेंगे, जब उनके लिए वर्ल्डली प्लेजर्स और सारी चीज़ें उनसे ऊपर उठ जाएंगे। अभी तो वो काफ़ी, क्योंकि पॉपुलैरिटी के ऊपर तो वो खेल ही रहे हैं, अपनी पॉडकास्ट वगैरह अटेंड करना। इनफैक्ट उनकी इंस्टाग्राम पे भी सारी वीडियोस खुद भी डालते हैं, और उनको पसंद है जो फेम उनको मिल रहा है। यही तो चीज उन्होंने नहीं होनी चाहिए ना एक बाबा के अंदर, ये एग्जैक्टली यही लोभ नहीं होना चाहिए। वही उसने कहा ना, मेरे इमोशन खत्म हो गए थे, तो ये लोभ वाला इमोशन कि मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए। अगर तुम सब कुछ त्याग ही चुके हो तो तुम्हें इससे तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बाबा होंगे जिन्होंने बहुत बड़ी अच्छी पढ़ाई की होगी, बहुत लेवल पे पढ़ाई की होगी, लेकिन उनको कोई नहीं पहचान पा रहा है। अगर आपने सब कुछ छोड़ के स्पिरिचुअलिटी और एक सेज की लाइफ को एक्सेप्ट किया है, तो इसका मतलब ही यही होता है कि आप मोह माया सारी सबसे चीज़ों से दूर उठ हो। चुके हो। और अगर आप उसमें आके भी मोह माया से जुड़े हुए हो, तो फिर तो मुझे लगता है कि ये फ्रॉड ही ये है। फ्रॉड ही है यार। देखो किसी भी बाबा के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि वो अगर एक बार संन्यास ले ले और उसी संन्यास में रहते हुए उस ये सब चीजें करेगी, उसको ये सब चीजें चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीजें। बात दूसरे बंदे क्या सोच रहे हैं उससे उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वो उन्हीं की एक्सेप्टेंस पे चल रहा है। इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहा है, लाइक्स बढ़ा रहा है, वीडियोस डाल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको उन लोगों का अप्रूवल मिलेगा जो उसकी कंटेंट देख रहे हैं। ये चीज ऐसी है जो उस इंसान में होनी ही नहीं चाहिए जो वहां बैठा है। अगर है तो वो गलत जगह बैठा है भाई, वहां पे उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो इन चीजों का इस्तेमाल करके अपनी और फ्रेम बढ़ा रहा है। क्या कर लेंगे यार, लोग भी बेवकूफ उसको हवा दे जा रहे। बंदा पॉडकास्ट में आ गया यार, कोई बाबा देखो सबको ही वही बात है, जैसे हमने लास्ट
टू लास्ट हर पॉडकास्ट में बोली है, फेम, इंस्टाग्राम, ट्रेंड और कुछ नहीं। आईआईटी बाबा एक ट्रेंड बन चुके हैं अब, ठीक है, अब वो आईआईटी बाबा नहीं है। तो उनको तो उनके अखाड़े से भी एक्सपेल कर दिया था जब ही रोज टू फेम शुरू में ही, क्योंकि ऐसा बोल रहे थे कि वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे अपने यही गुरुजी सब की। चीजों की वजह से उसको हाइप मिली है। उसको पता था कि यही ड्रामा में अगर एज अ विक्टिम मैं प्ले करता हूँ, हर जगह होता है, हाँ, जो भी विक्टिम विक्टिम प्ले करता करेगा है उसको भाई फेम उसको ज्यादा hype मिलेगा। मिलती है, हाँ, बंदे उसको सिंपैथी देते हैं कि भाई हो इसके साथ ऐसा हो गया, बताओ इसके साथ ऐसा हो गया। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि भाई उसने पीछे एक्शन क्या लिया था जिसका रिएक्शन वो उसके साथ हो रहा है। कोई उस चीज को नहीं देखता। मैं वही तो बोल रही हूँ, सब ट्रेंड रह गया है बाकी कुछ अभी, तो सब ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। आईआईटी बाबा एक ट्रेंड बन चुके हैं, तो सब कोई अपने पॉडकास्ट में बुला रहे हैं कि व्यूज़ मिल जाएंगे, उनकी ऑडियंस भी हमारे पास आ जाएगी। न्यूज़ की वजह से इतनी हाइप मिल चुकी है कि वहाँ से भी ऑडियंस, अगर आईआईटी बाबा कोई भी सर्च करोगे तो उनका पॉडकास्ट ऑब्वियसली सर्च लिस्ट में आएगा, लाइक्स, वीडियोस, बस यही है। मेरे को वही लगता है कि कुछ तो पब्लिक को अपने विवेक से भी काम करना चाहिए, सोचना चाहिए। और जैसा सुभद्रा अभी बोली कि ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, तो देखते हैं क्या होता है आगे। बिकॉज अभी कुछ भी बोलना मेरे को भी नहीं समझ आ रहा है क्या है नहीं है उस पर। मैं तो देखो एक ऐसा थॉट है मेरे को भी, मैं नहीं चाहूंगा कि इस आईआईटी बाबा को मैं एक ऑपोजिट दीपक कलाल टाइप बंदा देखूं। ऑपोजिट नहीं, उससे बहुत दूर है भाई वो, उससे बहुत दूर है वो आदमी। दूर है, आई नो, लेकिन सबकी कैटेगरी अलग अलग होती है। नहीं, लेकिन कैटेगरी काम की करने का बात नहीं तरीका है, same। काम करने का तरीका भी सेम नहीं है भाई, बहुत डिफरेंट है। दीपक कलाल, दीपक क्या कलाल, मैं बोलूँ, वो दीपक कलाल उसके दीपक जैसा कलाल है। कोई नहीं बन सकता। ड्रामे से पब्लिसिटी लेना बस, और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ड्रामे से आजकल सब कोई ड्रामे से ही पब्लिसिटी लेता है। दीपक कलाल हो गया, राखी सावंत हो गई, उसके साथ भी एक और कोई लड़की आई थी, वो और है भी ना हो गया। उर्वशी राउत। हाँ, उर्वशी जहाँ पे वहाँ पे चाकू मार रहे हैं, वो अपनी वॉच शो ऑफ कर रही है, वो अपनी रिंग शो ऑफ कर रही है। तो सब ड्रामा, अब हर जगह ड्रामा है, तो इसको हम अकेले को ड्रामा नहीं देखो, बोल मैं इस ड्रामा से ज़्यादा बेटर चीज़ बोलूँगा जो मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ। एक ज़माना था जब लोग न्यूज़ सुनना पसंद करते थे, खबर क्या चल रही है। आज लोग सुनना पसंद करते हैं कि ओपिनियन क्या चल रहा है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं आज खोल देता हूँ सबके सामने, फॉलोअर बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, जो जनता कहना चाहती है उसको तुम बोल दो और एक मास मीडिया के प्लेटफॉर्म पे उठा के डाल दो। अगर तुम जो कहना चाहते हो वो करोड़ों लोग कहना चाहते हैं, वो मैच कर गया। वो मैच कर गया, तो बंदा आएगा सीधा तुम्हें मारेगा, फॉलो, गेम खत्म। फॉलो, स्टोरीज पे पोस्ट करेगा, क्योंकि वो उसके पास वो करेज नहीं है कि वो अपनी बोल जुबान पाए। से बोल पाए। हो सकता है करेज ना हो, या हो सकता है उसका माध्यम भी ना हो। जैसे हमारे पास है, हम बैठ के अपने ओपिनियन डाल सकते हैं, बट जो हमें यहाँ पे लोग देख रहे हैं उनके पास बहुत लोगों का साधन भी नहीं है बोलने का। वो हमें क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि हम वो बोल रहे हैं जो वो जनता बोलना चाहती है, हम उनके बिहाफ पे बात कर रहे हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर है बाबा के साथ, आईआईटी बाबा के साथ। जो बातें कर रहे हैं वो गलत नहीं है। उसमें बहुत सारी, उन्होंने एक बात बोली, पता नहीं कितने लोगों ने देखी, कितने लोगों को चीज़ समझ में आई होगी। उन्होंने कहा 0, 1 और इन्फिनिटी, ये तीनों एक हैं। ये तीनों एक हैं, पॉइंट तो है भाई। ठीक है। उसने एग्जाम्पल कैसे दिया? उसने कहा अगर मैं इस रूम के अंदर सिर्फ रेड लाइट कर देता हूं तो आपको सिर्फ रेड लाइट ही दिख रही है। इसका मतलब क्या है? रेड लाइट एक लाइट है, उसके अलावा कोई लाइट नहीं है, मतलब 0 लाइट है। और अगर मैं अब इसको और ओपनली देखने की कोशिश करूं तो 1 और 0 के बाइनरी कॉम्बिनेशन के अंदर भी चीज़ इन्फिनिटी है। मैं इन्फिनिटी लाइट देख रहा हूं, ठीक है। अब रेड लाइट सिर्फ रेड लाइट नहीं रह गई, और रेड लाइट दूसरी लाइट भी कोई नहीं रह गई, तो क्या बचा? इन्फिनिटी। इसको समझने के लिए ना, सिर्फ इस बात को समझने के लिए इंसानों कम से, मेरे को खुद लगा था जब मैंने सुना, मैंने कम से कम नहीं तो 5 से 6 वर्ष में क्या मतलब हुआ। ये चीजें सुपर कंप्यूटर के साथ भी तो है। उन्होंने भी तो ये चीज करी थी, वंस एंड जीरोस को हटा के एक पूरा चिप सॉफ्टवेयर बनाया जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। तो यही तो है ना वो फिजिक्स। इन्फिनिटी। तुमने साइंस और फिलॉसफी को जब मर्ज करते हो तो ऐसे आंसर्स निकलते हैं। और तुम्हें पता है ये कॉन्सेप्ट और एक कहाँ पे है? सीक्रेट गेम्स। सीक्रेट गेम्स में इन्फिनिटी का एक कॉन्सेप्ट है। जो सीक्रेट गेम्स का जो लोगो होता है ना, जो उसमें जो बाबा होता है, वो उस गुरुजी जो होते हैं, गुरुजी का लोगो क्या होता है? इन्फिनिटी। तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ फिजिक्स का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले से साइकोलॉजी के अंदर है जो फॉलो होता आ रहा है, बट हर किसी ने खोल के देखा नहीं था जब तक इन्होंने आके वो बात बोली ही नहीं कि भाई 0, 1 और इन्फिनिटी का मीनिंग क्या है। वो तीनों एक हैं। अब तुम कहो मैथमेटिक्स में तो सेम नहीं है भाई,
डेफिनेटली, बट तुम उसको फिलोसफी में ले आओगे तो सेम हो जाएगा। और मुझको पता है अभी बहुत लोग इसको जो देख रहे होंगे उनको नहीं समझ में आया कि मैंने क्या बोला। थोड़ा रोकना, समझने की कोशिश करना, दिमाग थोड़ा और दौड़ाना। मेरे को भी समझ नहीं आया था पहली बारी में, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। चलिए इसी से आते हैं सेकंड के ऊपर। आप लोग कह रहे हैं बाबाओं के इस समय जो है गुल खिले हुए हैं बहुत सारे, तो यहाँ पर कुछ बाबा हैं जो गुल खिला रहे हैं। यही आर्टिकल कहता है IITian बाबा, मस्कुलर बाबा, कांटे वाले बाबा, एंड द लिस्ट इज प्रिटी मच नेवर एंडिंग व्हेन इट कम्स टू द नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ बाबास टू बी एग्जैक्ट ग्रैबिंग अटेंशन ऑफ द देसी साइड ऑफ द इंटरनेट एवर सिंस महाकुंभ मेला बिगैन इन उत्तर प्रदेश। ये कुछ पूकी बाबा बता रही थी ना। हाँ, वो चिमटा वाले बाबा, चिमटा वाले बाबा, चिमटा वाले बाबा ने एक रिपोर्टर को चिमटा धर दिया। अरे वो एक हाथ वाले बाबा थे ना, जितने कितने सालों से ऐसे हाँ, हाथ उन्होंने रखा हुआ। हाथ ऊपर किया। उन्होंने भी तो अरे पीटा। हाँ, उसको एक लड़का मॉक कर रहा था, वो भी ऐसे हाथ करके चला था, उसने सीधा एक झापड़ लगाया। यार ये चीज गलत नहीं है। अगर एक बिल्कुल बंदा सही इन चीजों को अपने तरीके से धर्म से फॉलो करते हुए चल रहा है और किसी को परेशान नहीं कर रहा, और तुम जाके और उससे जाके मॉक कर रहे हो। हाँ, और फिर इस पे वीडियो भी बनेगा कि मेरे को देखो बाबा ने मार दिया, इनमें पेशेंस होना चाहिए, लेकिन तुम जो वो मॉक कर रहे हो वो नहीं दिख रहा तुम्हें। उनको नहीं समझ हाँ। कितनी लड़कियों ने जाके वहां पे बाबा के सामने ऐसे कर रहे हैं, कितनी वीडियो मैंने खुद देखी भाई साहब की जबरदस्ती ऐसे एलिगेशंस डालने की सामने वाला तेरे को कुछ बोले, वो तेरे को रिएक्ट करे Exactly. विक्टिम बन जाए कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया, देखो देखो। तभी और तो वो लाइक्स reaction व्यूज निकलवाना मिलेंगे, पड़ेगा तभी तो लाइक्स व्यूज मिलेंगे। आज की दुनिया इतनी ही रह गई है, लाइक्स व्यूज। लाइक्स व्यूज में ही मेरे को यहाँ पर ये हेडलाइन ये कहती है बाबा इज लिविंग द ड्रीम, देसी रिएक्ट्स टू रशियन वुमेन एंड अघोरीज लव स्टोरी एट महाकुंभ। हम क्या IIT बाबा को एम्फेसिस क्यों दिया तुमने रशियन? अरे ये वो जनता हमारी समझ जाएगी रशियन क्यों। ये वो हमें लाइव एग्जांपल में देखी हुई है। मैं ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था ऋषिकेश में से। भाई साहब लिटरली वहां पे एक बाबा एक रशियन के साथ घूम रहे हैं, दो लोग घूम रहे हैं अलग अलग सेपरेट। अब मैं समझ गया था मैं भाई ये ऑब्वियसली इस बंदे से ये कोई योगा वगैरह कुछ सीखने आते हैं, स्पिरिचुअलिटी सीखने आते हैं। ये बाबा इनका अच्छा सा काट कूट के इनसे पैसे लेते हैं और इनको अपने पास रख लेते हैं। बदले में भाई साहब उनकी ऐश भाई सपने देखते हैं बढ़िया बढ़िया। अब यहीं पे चंगुल में फंसा के रखा है उस बेचारी बच्ची को क्या पता भाई ये कौन बंदा बैठा हुआ है। नहीं, इस केस में इस रिपोर्ट में था कि ये लड़की आई थी बोलने की मुझे आपसे। लड़की ही आती है, बाबा नहीं बुलाता कभी लड़की को। लड़की इस थॉट से आती है कि मैं इनसे कुछ सीखूंगी, मैं कुछ विजडम लूंगी, मैं इनके जीने का तरीका सीखूंगी। लेकिन इसी का मिसयूज करके वो बाबा अपने तुम भूल रहे हो बाबा हैं, बाबा उनको आता तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र रशियन कुछ समझ रहे हो। हाँ तो देखो बात वो नहीं है, बात यहाँ पर ये कनेक्ट होती है कि अभी हम लोग बोल रहे थे कि हमारे IIT बाबा जो हैं वो मोह की तरफ जा रहे हैं कि भाई लोभ की तरफ जा रहे हैं, मोह की तरफ जा रहे हैं। मोह भी है थोड़ा बहुत, फेम तो मोह ही है। लाइक लोभ है, पैसा 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 भाई पैसा। पैसा पैसा नहीं कमा रहे हैं वो, क्या बता। ये भी हो सकता है भाई। फेस वैल्यू तो बन रही है ना कहीं जाके अभी वो अपना एम्पायर खड़ा कर रहा है। अभी एम्पायर खड़ा हो रहा है। हम भी लेके आएंगे। अभी महाराज बनेंगे बाबा, IIT से महाराज IIT बनेंगे वो। वैसे तुमने भी ये कलर पहना, क्या ये डेलिब्रेट था क्या? भगवा आज कुंभ है, बाबा- कुंभ है। कुंभ के लिए। हम मॉडर्न भगवा पहनते हैं, एडिडास का लोगो लगा हुआ भगवे पे। तो हम मॉडर्न वाले वो लोग हैं। हम महाकुंभ तो नहीं जा सकते, यहाँ पे ही बाल्टी में थोड़ा मान के गंगा जल डाल के डुबकी लगा अभी लेंगे। मत ही जाओ, भीड़ और मत करो। यमुना में तो बिल्कुल डिपना चाहिए। यमुना पे भी अभी आएंगे हम लोग। आएंगे, जल्दी आएंगे। तो यहाँ पर ये कहता है, यहाँ पर ये बाबा जो है इनको लोभ और मोह और माया सब इनको वापस चढ़ गई है। इन्होंने शादी कर ली है। शादी कर ली है ना। हाँ। यहाँ कहते द वीडियो शोड अ मैन नहीं वेल सो वाज द रेस्ट ऑफ द इंटरनेट अलॉन्ग विद being highly intrigued after a video surfaced on social media. The video in question showed a Russian woman who was also Lord Ganesha's devotee in love with Aghori Baba. Yes, believe it or not, but we got a Russian woman and Aghori Baba love story before GTA 6. जिसने भी ये आर्टिकल लिखा है बहुत बहुत जबरदस्त। अगर ChatGPT ने लिखा है तो ChatGPT जिंदाबाद, नो डाउट। हाँ बट वो टाइम्स नाउ का आर्टिकल है, बट हमारे उनकी डेस्क से चला है, तो मैं ढूंढ रहा था कि नाम मिल जाए मुझे किसने लिखा है, तो हम ढूंढ के उनको थोड़ा अच्छे मैसेज भेजते। कब आ रहा है GTA 6? GTA 6 आ रहा है सितंबर, 24 सितंबर की डेट अभी प्रोविजनल है, बट पता नहीं, देखते हैं कब आता है। तो यहाँ कहता है द क्लिप गेन्ड अ मेजर रिएक्शन फ्रॉम मेनी, मोस्ट फाउंड कपल यूनिक वाइल सम क्रैक जोक्स अबाउट द बाबा यूजिंग मैजिक एंड स्पेल्स टू। मैंने क्या बोला था मैंने क्या बोला था अभी।
spells to make a woman fall in love with him. A few also cracked jokes on the same. देखो बाबा की रिज है। नहीं, बाबा की रेस की बात नहीं है। देखो देखो, बाबा मैजिक और स्पेल से मुझे याद आती हैं मेरी कुछ बंगाली एक्सेस। एक किस्सा मैं सुनाना चाहूँगा उन्हें बंगालियों में से। एक तो थी थोड़ी, तुम्हें मान बंगाल पूरी बंगाली हाँ वो पूरी ही बंगाली थी। थोड़ी होती तो थोड़ा बच सकता था, वो पूरी ही बंगाली थी। सैड म्यूजिक लव नहीं नहीं, इसमें सैड नहीं, इसमें वो लगेगा आमी जे तुम्हारे आमी जो, वो बस ये है कि थोड़ा सा जो है कॉपीराइट इशू आ जाएगा, तो हम चला देते हैं हम लोग। सुभद्रा गा लेते हैं। सुभद्रा चालू। भाई मुझे अभी घर में आके ना वापस सोना है अकेले, यहाँ पर मत मंतर मार के जाओ प्लीज, बख्श दो हमें, नहीं तो हम वापस घर नहीं आएंगे। कल वैसी बजट है, वहां पे मंतर ही किसी को मारना तो निर्मला जी पे मरवाइए, थोड़ा कुछ बख्श दे हमें कल सुबह। ये देखो यहाँ पर अलग ही ये बिल्लियों के मंत्र चल रहे हैं, यहाँ पे बिल्लियाँ कंट्रोल होती हैं। तो हाँ मैं आता हूँ वापस बंगाली अपनी उस पर। हाँ तो हुआ ये था, कुछ और थोड़ी बहुत तितलियाँ थी कुछ आजू बाजू, तो वो जो बंगाली वाली तितली थी वो थोड़ा सा इनसिक्योर जेलस हो गई। अब हम तो दिल के साफ आदमी, हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है, जब तक हम तुम्हारे साथ तब तक तुम्हारे साथ, हाँ जब तक हम तुम्हारे साथ तब तक तुम्हारे साथ, हम पंडित आदमी है भाई, ठीक है। हम एक ही के साथ रहेंगे। हाँ, अब तुम्हारे साथ ब्रेकअप हो जाता तो 2 घंटा 3 घंटे से ज़्यादा लगेगा नहीं मेरे को डगला सेट करने में, बट जब तक तुम्हारे साथ तब तक तुम्हारे साथ है, तब तक किसी और की थाली में हाथ नहीं मारना। तब भी भाई बंगाली नहीं, ऐसा नहीं है, तुम तो कर सकते हो, मैं कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है। फ्रैंक है। हाँ वही तो बात थी, तभी तो कोई दिक्कत नहीं नहीं। कर सकते हो, उसको नहीं करवाना था तो तुम क्यों कर रहे हो? तो अब ये हुआ कि इसका एक अलग उपाय ढूंढा जाएगा। मैंने कहा क्या उपाय है इसका? कह रही मैं बताऊंगी रात को। मैंने कहा ठीक है। अरे वो मत सोचो तुम, अभी वहां तक तो बात वो हो चुका था, उसमें ऐसा कुछ नहीं था रात वाला, वो रात को दिन में भी हो जाता, सुबह भी हो जाता था। मैं तो भूत बन रही हूँ यार, हाँ यार ये गलत जा रहा है, हमने मैं भूत बोल रही हूँ यार, क्या कर रहे हो? देखो चुड़ैल ही बोलते हो, उधर तो अलग ही गेम आया भाई, बिल्कुल ही चुड़ैल हो गई है वो। अब कहानी इसमें हमारा हाई फाई बनता था। मार लो। अब हम बताते हैं हाई फाई कहाँ से आया था। मेरे को घर पे बुलाया गया रात को 3 बजे। मैं तो पहुंचा हूँ भाई शैंपेन की बोतल लेके, और भाई कुछ और मूड में। मैं किसी और मूड में हूँ वहाँ पर कि भाई अब कुछ और होगा, चलो आज थोड़ा प्यार व्यार कर लेंगे, शांत हो जाएगी। मैं अंदर क्या देख रहा हूँ भाई, बीच में बिल्कुल गोले में ऐसे कैंडल लगाई हुई चारों तरफ। मैंने कहा आज बहुत रोमांटिक माहौल बना हुआ है घर में। मैं अंदर घुसा हूँ और हो वो लगाओ ना, फिर कोई है। हाँ आगे 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 कंटिन्यू। अब मैं अंदर घुसा हूँ, मेरे को लग रहा कि भाई ये तो होता नहीं फिल्मों में देखा कि भाई तुम अंदर घुस रहे हो, इधर भी सारी मोमबत्तियां जल रही हैं, उधर भी मोमबत्ती जल रही है, लास्ट में तुम जाते हो बेड के ऊपर रेड कलर में जो है। हाय हाय ये थोड़ा रोमांटिक रोज पेटल नहीं था, हुआ नहीं, प्रॉब्लम ये थी हुआ नहीं। रोज पेटल। रोज पेटल खून बहा हुआ था वहां पे। मैं अंदर घुसा हूँ और वो गोला सा बना हुआ है। मैंने कहा अच्छा। फिर उसने पीछे से आई, कहती अंदर बैठो। मैं बैठा उसके बीचों बीच। फिर उसने मुझे एक बारबी की डॉल निकाल के दी, इतनी बड़ी सी, और उसको सेम कलर के कपड़े पहना रखे थे जिस कलर के कपड़े आज उस लड़की ने पहने हुए थे। गॉड। और फिर मुझे दी 5-6 पिन और कहा अब पहले इसकी टांग में घुसाओ। जब टांग में घुसा दी फिर कहा अब इसके हाथ में घुसाओ, फिर हाथ में घुसाई, फिर कहा अब इसके सर में घुसाओ। पूरा का पूरा प्रोसेस काला जादू का करवाने के बाद जब मैं सुबह वापस पहुंचा हूं वहां पर, मानोगे नहीं, अगले दिन उसका बंदा बन गया भाई। तू दूसरी लड़की का, जिस नहीं कोई और। ऑलरेडी मैं वहां पहुंचा हूं, मैं बात करने के लिए खड़ा हुआ और वो मेरे को कह रही है कि मैं कमिटेड हो गई आज सुबह सुबह। ये तो अच्छा आइडिया है, लेकिन मुझे साइड में इसका नंबर देना, किसका? इस लड़की का। क्या बातें हो रही है नहीं हमें नहीं पता था इतना इजी है। ये मूव ऑन। मुझे ड्रीम बॉय तुम ये नहीं समझ रहे हो, देखो जादू बहुत कम लोगों को आता है। उसने बंगाली मंत्र पढ़े थे 2 घंटे, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, और पता नहीं क्या क्या, एक नहीं होता उनका, पता नहीं क्या होता है, कुछ होता है ऐसा कुछ होता है। और मैं सुन रहा हूँ 1 घंटे सुन रहा हूँ और मैं खो चुका हूँ उस दुनिया में। और मैंने कहा
बट एक हफ्ते के बाद मेरा उसका ब्रेकअप हो गया था वो देखने का। मैंने कहा मैं डर गया हूँ यार तेरे से, जो उस दिन तूने रात को किया है ना मेरे से और नहीं हो सकता है ये। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे लिखा है ना कि स्पेल मैजिक, मैं 1% डाउट नहीं करता भाई कि इसमें रशियन, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है तब। हाँ। और हमने तो समझ रहे हो, वो तो अघोरी भी नहीं थी, ये तो अघोरी है, ये तो बैठ के ही प्रॉपर खून वून बलिदान देकर। उसका स्कोप है किस चीज़ का? अघोरी बनने में। इट मीन्स एक स्टेप उसने शायद एक बार कॉल करके देखो, शायद वो भी ना बन गई हो। नाम बताओ भाई इसका क्या है, अभी ढूंढते हैं। रुई XYZ। वापस आ जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, तो देखो मोह की जहाँ तक बात आती है, मोह किसी को भी हो सकता है, माया किसी को भी चढ़ सकती है, प्यार किसी को भी हो सकता है तो आखिरी में हम इंसान ही। जब तक संसार में प्यार है तब तक संसार है। IIT बाबा। हाँ, अब वो प्यार ही है जो इंसान को कभी कभी मार देता है, जैसे IIT बाबा। हैं? मतलब इन द सेंस, हाँ मतलब वहाँ पेरेंट्स से प्यार नहीं मिला, और यहाँ पर जो है एक बाबा जी को जो है रशियन का प्यार मिल रहा सीधा है। रशियन मिल गई हैं उनको। अब यहाँ पर कितने सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स होंगे जिनसे हम रशियंस की बात करते रहते हैं, वो इस समय बिल्कुल ही जो है उदास हो चुके होंगे। कहाँ हम बैंक पे बैंक खाली करे चले जा रहे हैं, यहाँ बाबा अघोरी बन के ले गए, सीधा जादू मंत्र मार कुंभ के में आओ। कुंभ में आओ, समझे? तो वो वाला सीन यहाँ पे चल रहा है। मैं सबकी किस्मतें खुली हैं अलग अलग तरीकों से भाई। ये स्पेशल है ना यार। बाबाओं की स्पेसिफिक बाबा, वहाँ लिखा है ना IITN बाबा, मस्कुलर बाबा, कांटे वाले बाबा, इन्होंने बोला पूकी बाबा। लिस्ट इज प्रिटी मच नेवर एंडिंग व्हेन इट कम्स टू द नंबर ऑफ पीपल और द नंबर ऑफ बाबास टू बी एग्जैक्ट ग्रैबिंग अटेंशन ऑफ द देसी साइड ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, तो ये समझो, म्यूजिक फेस्टिवल होता है जहाँ पे एक म्यूजिशियन फेमस होता है, फिल्म फेस्टिवल होता है जहाँ पे एक एक्टर फेमस होता है, ये कुंभ फेस्टिवल फेस्टिवल है, सब यहाँ सिर्फ famous बाबा है। फेमस होता यहाँ है, सब ये famous बाबाओं हो का रहे। फेस्टिवल। बाबाओं की मोनोपोली मोनालिसा। है। मोनालिसा तो छेड़ दिया, फेमस नहीं हुई। पहले तो स्टार्टिंग में फेमस ही हुई थी आइस के लिए। अच्छा हाँ ठीक है, कह सकते हैं, बट वो भी बाबा बन के ही आई थी। एक हमारी वो भी बाबा नहीं, माला बेचने वाली थी। मतलब आई तो उसी कैटेगरी के अंदर है ना, घूमने फिरने ही आई हैं वो एज अ बिजनेस। धंधा करने बिजनेस। वो बिजनेस बिजनेस। वो 40,000 कमाने आई थी। नहीं आए हैं। वो 40,000। अच्छा 40,000 से याद आया, वो जो दातुन वाली स्टोरी आपने बताई, उसने क्रेडिट अपनी गर्लफ्रेंड को दिया था। हाँ वो तो था यार भाई, इतना सिंपल दिमाग उसकी है ना। हर सक्सेसफुल बंदे के पीछे लड़की का हाथ होता है। अरे मैं वही Hence proof। अरे नहीं देखो तरुण, तुमने गलत लड़की वो की थी, वो काला जादू कर रही थी। ऐसी दातुन लड़की वातुन बेचते तो तुम भी पैसे कमाते। फिर उसको काला जादू नहीं करना पड़ता। कह रहा दांत साफ कर गया तुमने। पहले दांत साफ करने ये क्या चल रहा है यहाँ पर? पॉपुलेशन का इतना बड़ा स्टूडियो खोल के बैठे हैं, यहाँ अभी बात हो रही है कि दातुन बेचो जाके। मैं एक काम करता हूँ, चीज बताओ, 5 दिन में तुम 40,000 कमा रहे हो। इमेजिन। इमेजिन, वो भी तुमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, तुम बस जा रहे हो वो नीम का वो लकड़ी तोड़ रहे हो और सबके दांत साफ करवा रहा हूँ। देखो ये हाइजीन भी मेंटेन कर रहे एक बार हो। आया वही तो हाँ, ये कुंभ भी तो 12 साल में एक बार आया। देखो हाइजीन वगैरह का ख्याल लड़कियां ज्यादा अच्छे से रखती हैं, तो इसीलिए उसने ऐसा आइडिया दिया होगा। भाई हम हाइजीन। हम खाते पीते लोग हैं। मैं तुम्हारे लिए जो है महाकुंभ में आऊंगा, एक मैगी की दुकान खोल दूंगा, उससे कमाई करवा देंगे। उसमें भी कमाई होगी। हाँ, वहाँ पे लोग मैगी खाएंगे। नहीं यार, मैगी खाने वाला से होगा कौन? यहाँ तो लोग रशियन खा रहे हैं, तो यहाँ पे मैगी कौन खाएगा? बात की प्रॉब्लम ये है। नॉर्मल जनता, बाबा छोड़ के। तो ठीक है, महाकुंभ अच्छा चल रहा है। बात सारी यही है कि मिस द पॉइंट। नहीं, मैं ले लिया, मैंने ले लिया, बट ठीक है। मैं यहाँ पर बस ये कहना चाहता हूँ कि बाबा जो हैं, फेमस हो रहे हैं। बाबा फेमस हो रहे हैं। बाबाओं के फेमस होने का कहीं कह रहे हैं 140 साल का मौका आया है, जो यहाँ 144 साल के बाद मौका आया है। और यहाँ पर जो बाबा फेमस होंगे, इस अभी तो हैं 15-20 दिन और हैं, ये आने वाले अगले 100 साल तक नाम में रहेंगे। यहाँ पे बहुत बाबाओं के करियर बनेंगे, मैं बता रहा हूँ। यार तुम ये देखो, अभी स्टार्ट हुए 1 महीना हुआ है। 1 महीने के अंदर 2 स्नान हो चुके हैं। 2 स्नान के अंदर 2 महास्नान। इनके अंदर 27 करोड़ लोग गए हैं नहाने। 27 करोड़ लोग जिन्होंने स्नान किया है। अभी और बाकी भी हैं। 3 स्नान और बाकी हैं। 26 तारीख तक चलेंगे। बढ़िया। 26 फेब। और तब तक सोचो कितना ड्रामा देखने को मिलेगा। ऐसे बार कितने लोग निकल रहे हैं बाहर वाले से। नहीं ड्रामा तो फिर भी ठीक है। अभी जो इंसिडेंट हाँ कोई स्टैम्पीड या ऐसा सिचुएशन ना है। वो अब सीरियस टॉपिक पे निकलते हैं। अब पहले स्टार्ट करते हैं स्टैम्पीड से हम लोग, क्योंकि ठीक है, जो भी वहाँ पे मस्ती हो रही है, जो भी वहाँ पे
पूजा हो रही है, जो भी वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी हो रही है, वो सब एक साइड है, मगर सेफ्टी भी एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। ये कितने लोग स्टैम्पेड हैं वहाँ से पे? भी पहले सेफ्टी का मेजर इशू हुआ था, वो जो फायर आउटब्रेक हुआ। हालांकि उससे कोई मरा नहीं था, लेकिन सेफ्टी इशू तो वो वहां पे भी था। इसके बारे में ना मैंने सुना था कि लोगों ने वो ये फायर वाला जानबूझ के इग्नाइट किया था कि वहां पे था कि हड़बड़ी मच जाए कुछ, लेकिन हाँ असेंबल हो जाए चीजें। लेकिन पता है ये फायर वाला जो इंसिडेंट हुआ था पर्टिकुलरली, इसको देख के ना हम ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए थे, क्योंकि जिस हिसाब का फायर था वहाँ पे सिलेंडर्स थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी, बट इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ जितना कुछ घट नहीं, सकता कुछ था। नहीं, और कोई बहुत ही injury नहीं जल्दी ऑफिशियल्स आ गए और कंट्रोल कर लिया फायर को। लेकिन उसके बाद जो ये स्टैम्पीड हुआ, और ऐसा कहा जा रहा था तरुण की फर्स्ट स्टैम्पीड के साथ एक सेकंड स्टैम्पीड भी हुई थी जिसको 2 नहीं किसी किलोमीटर के दूर पे, रेडियस में। हाँ, किसी कोई पुलिस वाला वहां पे नहीं था, कोई हेल्प करने के लिए नहीं था। और फर्स्ट वाले को तो लाइमलाइट भी मिली, सेकंड वाले को जब जानबूझ सब के। क्लियर वगैरह हो रहा था, क्योंकि देखो Panic ना इंसो- दो स्टेटमेंट आई थी, जिसमें पहला गया था अफवाहें ना फैलाएं, ठीक है, और दूसरी आई थी कि कुछ भी उतना मेजर नहीं हुआ है। बीच में एक आई थी कि कुछ भी इतना मेजर नहीं हुआ है, अफवाहें नहीं फैलाएं। और उसके बाद हमें पता लग रहा है कि 2 जगह ये केस हुआ था। यार ये चेन रिएक्शन गया ना एक तरीके से। अब स्टैम्पीड भी क्या होता है, अगर एक बंदा बाय चांस गिर गया नीचे था, गिर गया। बहुत इजी है स्टैम्पेड होना, हाँ, वहां पे बहुत वैसे गिरा इजी कोई है। नहीं था, वहां पे लोग सो रहे थे, बस उनके ऊपर लोग हड़बड़ी में चले गए। उनको पुलिस ने उन्हें एक दिन मतलब उस रात में बोला गया था, 1 तारीख की रात को, कि 2 तारीख को ये महास्नान है तो भीड़ होगी। और उन्होंने अप्रोक्स आइडिया भी लगाया था समथिंग 1 करोड़ समथिंग का, कि लोग वहां पे आएंगे, ठीक है। 8 से 10 करोड़ 8 से फुटफॉल का हाँ, एक्सपेक्टेशन था। एक्सपेक्टेशन था। तो यही एक्सपेक्टेशन से वो अपने हिसाब से कर रहे थे एफर्ट्स कि नहीं हो धक्का मुक्की, नहीं हो कुछ मेजर इशू, तो इसके लिए उन्हें बोला गया। लेकिन लोग भी अपने जिद पे, क्योंकि पहला बात तो वो मौनी अमावस्या था, कि जिसकी वजह से उसमें मौन रखना पड़ता है। तो तुम्हें मतलब जो वो व्रती होते हैं। हाँ, उनको पूरा मौन रखना पड़ता है। वो जाके स्नान लेंगे, फिर आएंगे, तब बात करेंगे। तो लोगों का ये था कि हम पहले चले जाएं और हम जाके स्नान कर ले और वापस आ जाएंगे। और इसीलिए वो लोग वहाँ पे स्टे कर रहे थे कि हम सबसे पहले ये महास्नान कर लेंगे तो हमें कोई वो नहीं होगी। और इसी चक्कर में इतना बड़ा केस हो गया। मतलब बताओ 30 लोग ऐसे ही स्टैम्पीड के अंदर ही खत्म हो गए। 36। 30 लेकिन इसकी इंक्वायरी भी एक अभी साथ ही आज साथ भी चल रही है। हाँ। हमने देखा जॉइंट कमिशन वहाँ पे सारे सीसीटीवी फुटेजेस और वहाँ के टोपोग्राफी DIG वगैरह स्टडी कर उनके रहे हैं। DIG भी जो कुंभ के हैं, रघु कृष्ण। हाँ, उन्होंने भी बोला कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जो सेकंड लोकेशन थी वहाँ का हमें कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं। तो अभी भी हम देख रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रही थी जहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर बोल रही है कि मैंने DIG को कॉल लगाया था। और तान्या जब मित्तल की बात कर रही हो आई गेस, शायद, हाँ, तो उसने ही हाँ, रिपोर्ट किया था ये हाँ, सेकंड तो उसने एक रिपोर्ट, हाँ, तो और DIG बोल रहे हैं कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। और एक और वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पे एक पुलिस की ही कोई मतलब एसोसिएट में है, वो वुमन है, वो भी बोल रही हैं कि यहाँ पे बहुत भगदड़ मच चुकी है, प्लीज़ हमें हेल्प चाहिए, प्लीज़ हम यहाँ पे फोर्स भेजिए। तो उनकी भी एक वीडियो वायरल जा रही है। वो लल्लन टॉप पे जो एक वीडियो वायरल हो रखी है, वो क्या है? जो एक लड़की अंदर बता रही है कि हल्दीराम में घुस गए हाँ, थे। वो हल्दीराम में कोई वो मतलब वहाँ पे ही काम करती है। और उसने बोला है कि यहाँ पे इतनी भगदड़ मच गई थी कि हम छोटे बच्चों को बचाने के लिए उनको वहाँ से अपने यहाँ स्टोर पे ला रहे थे। और धीरे धीरे लोग बचने के लिए इतना, और मतलब वो फॉरेनर्स को भी अंदर ला रहे थे कि वो बच सके। और उन लोगों ने इतना बचने के लिए कि अंदर हमें घुसा लो, हमें घुसा लो, उस दुकान को भी तोड़, मतलब जो स्टॉल लगा था उसको बहुत गंदी तरह से तोड़ दिया। नॉट इवन तोड़ दिया, वहाँ के जो पैसे रखे थे वो चुरा लिए, वहाँ पे जो भी मतलब छोटी मोटी चीज़ें थी ना जो थोड़ी वैल्यूएबल थी वो चुरा ली। मतलब इतनी सारी चीज़ें चल रही है लोगों को, फिर भी वहाँ पे ये सब काम करने, मेरे को तो सबसे बड़ा ये लग रहा है। इन दी एंड लास्ट फिर से एक चीज बोलूंगा
किस बात का महाकुंभ रह गया अगर ऐसी दुकान बचने के चक्करों में स्टैम्पिड के अंदर में जाके बंदा दुकान चोरी कर रहा है यार। अरे स्टैम्पेड में बहुत सारे लोगों का भी गलती है, क्योंकि मैं बता रही हूँ, मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे ना पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी और पुलिस बोल रही है यहाँ से मत जाओ, यहाँ पे स्नान मना कर दिया गया है, यहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, आप प्लीज़ एक ही रो फॉलो कीजिए। और लोग पुलिस को धक्का देके वो बैरिकेडिंग तोड़ के उसके ऊपर से चढ़ के जा रहे हैं वहाँ पे कि वो बस स्नान कर कंट्रोल सके। करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और गवर्नमेंट कितने भी अच्छे वही, मेजर्स ले ले, इतने लोग deploy थे, कर दे इतना अब security। देखो तुम 4 वहां पे पुलिस पर्सन खड़े कर दो, अगर सामने से 10,000 लोग घुस रहे, 10,000 छोड़ दो, 100 लोग भी घुस रहे ना, वो नहीं संभाल पाएंगे, और इतने फोर्स के साथ वो भी। और अब ज्यादा जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते ना ऐसे आस्था वाले स्थान यार पे। ये सब चीजें भी एक टाइम में ना सॉल्व हो जाए। पता कब? जब इंडिया में इंसानों के अंदर एक सिविक सेंस हो कि भाई रहना कैसे है, किस तरीके से उनको एक चीज करनी चाहिए। अरे पता है एक चीज एंड में ना आके अपनी मनमर्जी करने की भाई मैं सबसे और पहले गवर्नमेंट के ऊपर डाल देना है कि कि गवर्नमेंट ने अच्छे कुछ नहीं मेजर्स को, हाँ। और एक और चीज़ है, अभी लोग ना मैं क्या कैसे बताऊँ, लोग ना ये चीज़ लेफ्ट आउट फोमो भी फील कर रहे हैं कि अभी देखो ट्रेंड में चल रहा है महाकुंभ, ठीक है, अगर वो लोग नहीं गए, वो लोग नहीं कर, भले आस्था नहीं है, भले नहीं पता है महाकुंभ क्या है, कब आता है, कैसे होता है, क्या है, लेकिन सब जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी। इस बार तो वो फैक्टर भी है ना अंकिता की 142 ईयर्स वाला कि हम जाएंगे, हमारे बाद वाली जनरेशन के लोगों को भी नसीब नहीं होगी, तो मैं जाके अपने अरे मैं वही फैमिली का उद्धार करूंगा। ये सब जा बता क्यों रहे हैं? क्योंकि महाकुंभ लिटरली अभी ट्रेंड पे है, उनको किसी मैं के अंदर वही ऐसी बोल रही हूँ, motivation नहीं है कि उनको इससे जाके पहले इसके बारे में देखो जानना है, कुछ करना है। ऐसा वहाँ बोलते हैं जाके कि उनको गंगा, ब्लॉग बनाना है, लोगों के इंटरव्यू देखने, अपना कंटेंट बनाना है, जिसको वो यूज करके अपना चैनल बनाएंगे और अपने ग्रोथ के लिए करेंगे। वहां जाके वो घंटा नहीं खर्च करने वाले भाई। मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, नॉर्मल गंगा में जब हम स्नान करते हैं तभी बोलते हैं कि हमारे पाप धुल रहे हैं, हमें मोक्ष प्राप्त हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये महाकुंभ है, आपको आस्था है, आप जाओ, लेकिन एक उस तरीके से जाओ ना। आस्था वाले लोग आस्था के लिए जाते हैं, ना कि वीडियोस बनाने के लिए। मैं खुद की मम्मी ये मौनी अमावस्या पे गई थी, ठीक है, वो खुद बोल रही है हम लोगों को इतना फोर्स आ रहा था पीछे से कि हम लोग चाहे भी ना कि एक जगह खड़े हो जाए, नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उसी टाइम में कुछ लोग थे जो कि वीडियोस बना रहे थे, जो कि मतलब व्लॉग कर रहे थे, और वो खड़े हो गए, वो धक्का आ रहा है, वो खड़े ही है वहां पे। अब उसी के चक्कर में कोई गिर जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, और कोई कितना हेल्प कर ले, अगर कोई एक इंसान नीचे गिरा तो वो फिर नहीं उठ सकता, वो नहीं, के चक्कर में 5-6 और गिरते हैं, और 5-6 और 15 और गिरते और इतना मेरी मम्मी के सामने इतना सफोकेशन हुआ है, वो बता रही थी कि एक औरत वहां पे बेहोश होगी और एक को इतना धक्का लगा है, इतना हुआ है कि सबके हाथ उसके यहाँ पे हुए, वो चोक कर रही है वो औरत। तो सोचो इतना बुरा हालत है। अगर तुम इतना पूजा के उस आस्था से जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो तुम्हें वो भी देखना पड़ेगा ना। तो वो पूजा में तो ये भी होती है कि अपने साथ जो चल रहा है सबकी सहायता करो, सब उससे भी पुण्य मिलता है भाई। तुम जाके जो चल रहा है साथ में, अगर कोई गिर रहा है उठा लो, थोड़ा भीड़ धक्का मत दो, सामने औरत है, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी गए हुए हैं, तो एटलीस्ट इतना तो आस्था सब में है। और वहां की आस्था हमको पता चल रही है कि टेंट में घुस के फोटो ले रहे हैं, दुकानों पे जाके पैसे चुरा भाई तुम ऐसे क्यों देख रहे हो चीजों को? तुम पहले ये देखो कि भाई 28 करोड़ कितना आंकड़ा था इस बार का? 28 करोड़ अभी तक का फुटफॉल है। 28 करोड़ लोग वहां पहुंचे। तो पता है 28 करोड़ कितना होता है? मैं समझ गया। अमेरिका की जनसंख्या टच कर दी है हम लोगों ने एक शहर में, छोटे से शहर के अंदर एक यूएसए की पॉपुलेशन टच कर रहे हैं हम लोग। कल का आंकड़ा है तरुण, वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड शहर महाकुंभ। हाँ, और अभी नासा की भी फुटेजेस वायरल जा रही है उस चीज की। और दोनों ने भेजी। हाँ, और एक चीज बताऊं, घाट भी ना प्रॉपर घाट नहीं है, मतलब उसको सीमेंटेड नहीं किया गया है, वो कच्चे घाट हैं। तो अगर तुम्हारा पैर, अगर वहां पे ज्यादा कीचड़ आ गया ना, तो तुम्हारा पैर धंसेगा, तुम गिरोगे। भगदड़ हुई है संगम नोज में एक्चुअली, जो नाक जैसा जो इलाका है, संगम नोज उसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज वहाँ ऐसा माना जाता है, मान्यता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती उसका संगम वहां पे वही मिलती हैं। तो इसीलिए उसकी मान्यता है संगम नोज की। हालांकि वही जो जल है
वो बाकी घाटों में भी जाता है, लेकिन लोगों में कंसेप्शन बन गया है कि मुझे यही और मैं ये बता रही हूँ ये कंसेप्शन बना कैसे। मैंने बहुत सारी महाकुंभ की वीडियो देखी। अगर आप महाकुंभ जा रहे हो तो इन घाटों पे मत नहाएं, आप महाकुंभ जा रहे हो तो यहाँ ऐसे ऐसे जाएं। तो हाँ नहीं, इसमें एक और एक एंगल भी है वहाँ, जैसा मैं रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था और आई विटनेसेस हैं कि भगदड़ का उस टाइम कोई माहौल नहीं था ऐसा। आप देखना वीडियो एविडेंसेस हैं, बोले कि एक बस आती है गंगा के दूसरे तरफ से, लाल झंडा लेके 11-12 लड़के निकलते हैं, लोग बोलते हैं उन्होंने भगदड़ मचाई थी। तो कहीं ना कहीं ये यही एंगल षड्यंत्र, मैंने साजिश भी हो सकती है। साजिश हो सकती है क्योंकि काफी दिन निकल गए थे, अब तक कोई ऐसी बड़ी बड़ी घटना नहीं हुई थी। मौनी अमावस्या जैसी इतनी बड़ी चीज हो रही थी, वो उस दिन ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग आने वाले थे, तो इससे अच्छा टाइम तो हो ही नहीं सकता था। और इससे पहले आप भी सेम अपना कामियत कैसे दिखाओगे बिकॉज गवर्नमेंट? प्रेज करने लग गए थे ना लोग कि भाई देखो कितना सक्सेसफुल इवेंट हो गया है, बहुत बड़ा हो गया। और मैं गवर्नमेंट की तारीफ तो नहीं करूंगी इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ बोलूंगी कि सब में इतनी हिम्मत नहीं होती है जैसी योगी आदित्यनाथ जी में है, कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि देयर वर फ्लॉज फ्रॉम आवर साइड। उन्होंने बोला कि हमें देखना है कि हमारे साइड से क्या गलतियां हुई हैं। इसके लिए उन्होंने नॉट जस्ट एक पुलिस कमीशन बनाया, जॉइंट कमीशन भी बनाया कि अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाए कि हमने ऐसे क्या क्या कमी रह गई है, हमने ऐसे क्या क्या फ्लॉज किए अपने एंड से कि इतनी बड़ी भगदड़ मच गई। और इस बीच अब पता नहीं एक्चुअली वो रो रहे थे या नहीं रो रहे थे, लेकिन उनकी आंखें वाके भी भर आई। योगी जी अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए तो ज़्यादा फेमस हैं भी वैसे तो। और पहला बात तो ये पहला इंसिडेंट्स नहीं है जहाँ पे महाकुंभ में इतना स्टैम्पेड की वजह से डेथ हुई। ऑलमोस्ट हर important 1958 में एक इंसिडेंट था, वो सेम मौनी अमावस्या के टाइम 800 पीपल जो थे वो स्टैम्पेड 800 की वजह लोगों से की मर मौत गए हुई थे। थी। और ये तो उस टाइम 36 हुए हैं और इतना वो हो रहा था। ये आंकड़े तो श्योर भी नहीं है इंसान की इससे ज़्यादा सही थे कि होंगे, नहीं हाँ है। ऑब्वियसली। और ये हमारा ऑलमोस्ट 5वां ऐसा स्टैम्पेड केस था जो महाकुंभ में हुआ है। और जो मतलब इससे पहले हुआ था 2013 में हुआ था, वहाँ पे भी 42 लोगों की जान चली गई थी और 45 इंजर्ड थे। और मे बी इससे ज़्यादा होंगे, जैसे अभी भी हमें 36 बोला गया है, इससे ज़्यादा ही होंगे क्योंकि सेकंड वाला हम विटनेस अकाउंट तो ज्यादा कहता है कि इतने लोगों को तो हमने सामने बढ़ते हुए इवन जो इंटरव्यूज हुए थे, जो मतलब हॉस्पिटल लेके जा रहे थे एम्बुलेंस ड्राइवर्स के साथ जो हुए, उन्होंने बोला है कि अगर हम 4 बॉडी लेके जा रहे हैं उसमें से एक मरा हुआ इंसान को हम लेके गए हैं। इवन जो दूसरा जो लोकेशन पे स्टैम्पेड हुआ था, उन्होंने बोला कि हमने खुद से अपने हाथों से बॉडी उठा के साइड में की है कि कोई बॉडी को ना कुचल के चला जाए। ऑब्वियसली अगर कोई ऐसे जान माल का नुकसान हो रहा है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, चाहे वो मेरा डीआईजी हो, एसपी हो, Exactly. खुद सीएम हो, एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन बोल कौन रहे हैं? अखिलेश यादव बोल रहे हैं। बोल कौन रहे हैं? ये सपाई बोल रहे हैं। 2013 में इनकी सरकार थी, अंकित आप बता रहे हैं कितने लोग, क्या था आंकड़ा? 42 लोगों की डेथ हुई थी। हाँ, तो अभी तक इन्होंने 42 लोगों की डेथ अभी हुई तक थी, 45 इंजर्ड थे। महाकुंभ पे इन्होंने कोई इनका स्टेटमेंट नहीं आया। मल्लिकार्जुन खड़गे बल्कि महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश भी सीधा सीधा रच रहे थे, बोलते महाकुंभ में नहाने से कोई गरीबी थोड़ी मिट जाएगी। अभी तक तो ये बोल रहे थे, अब इनको मौका मिल गया है तो ब्लेम करने का अरे भाई अब 2013 को अगर ठीक से पढ़ोगे, उस पर इन्वेस्टिगेट करोगे तो उतनी तो डेथ है। मैं एक जगह पढ़ रहा था, करीब 3 लाख लोग मिसिंग है। 3 लाख लोग 2013 के स्टैम्पेड में मिसिंग है। इवन कहाँ गए भाई? बहुत सारे लोग मिसिंग है, सबकी वीडियोस वायरल हो और रही हैं कि मेरी पता है चाची आपको नहीं, उस मेरी मामी नहीं है। कुंभ की जिम्मेदारी जो 2013 में हुई थी किसको मिली थी? आजम खान को। आजम खान मतलब कोई ऐसा हिंदू व्यक्ति वहाँ पे नहीं था कि वो ले आजम खान को इंचार्ज बनाया गया और इतने लोगों की डेथ हुई। 3 लाख लोग करीब लापता हैं आज तक। और कहाँ से पता नहीं उसमें उस आदमी में गैरत जाग गई कि फिर वो जाके बोलता है कि मैं इस्तीफा देता हूँ। और अखिलेश यादव ने इस्तीफा नहीं लिया उनका, उन्होंने प्रशस्ति पत्र दिया। नहीं, बहुत बढ़िया काम किया यार आपने। तो ये लोग जब इस पे बोलते हैं ना, हालांकि बहुत गलत है ये कि लोग मरे तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन कौन लोग बोल रहे हैं ये भी देखना चाहिए कि भाई अपने तुम गिराबान में झांको कि तुम बोलने से पहले तुम कौन हो, क्या हो, तुमने क्या कृत्य किए हैं। आज के टाइम पे हर इंसान इस टाइम पे महाकुंभ को बस अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अपने फायदा मतलब उनसे अपना फायदा करवा नहीं रहा। नहीं, फिर से वहीं पे मैं आऊँगा कि तुम
तुम सब बोल के ना जर्नलाइज कर दे रहे हो चीज़ों को। मैं वहाँ भी, 28 करोड़ लोग हैं और 28 करोड़ में से अगर वहाँ पर सारे दिखावटी नहीं है। सारे दिखावटी नहीं है, मान लो 10,000 वहाँ पर ऐसे निकल गए जो वहाँ पर उत्पात मचाने आए हुए हैं, ठीक है, तो मैं 28 करोड़ लोगों को उसके लिए ब्लेम नहीं कर दूंगा। True. मैं महाकुंभ के अंदर क्या हो रहा है या वहाँ वो किस रीज़न से हो रहा है, वहाँ पर किस रीज़न से लोग जा रहे हैं, मैं इसको क्वेश्चन कभी नहीं कर सकता। वहाँ पर पहुँचने, अब यही बात है ना भाई, हम एक गलती करते हैं और ये मैंने बहुत कॉमनली देख रहा हूँ मैं ये चीज़ अपने सामने होते हुए। पता नहीं, हो सकता है मेरे अंदर वो बदलाव आ गया हो, बाकी लोग अभी भी उसी जगह पे खड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे अंदर भी वो था। प्रॉब्लम क्या है इंसान की, इंसान अपने सामने एक उदाहरण देखता है और उसको मान लेता है कि ये सच्चाई है, ठीक है, बल्कि वो एक उदाहरण सिर्फ उसका पर्सपेक्टिव क्रिएट कर रहा है, वो फैक्ट नहीं है। मेरे सामने 28 करोड़ लोग हैं, वहाँ पर 1000 लोग जाके उत्पात मचा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो बचे हुए हैं वहाँ पे 28 करोड़ और लोग जो हैं वो तो नहीं कर रहे हैं ना भाई, वो तो चुपचाप जा रहे हैं, नहा रहे हैं, घर वापस आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे तुमने कैटेगराइज कर दिया, वैसे बहुत सारे लोग हैं जो कैटेगराइज कर रहे हैं, भाई महाकुंभ में तो ये चल रहा है, महाकुंभ में तो वो चल रहा है, महाकुंभ में तो ये हो रहा है, महाकुंभ में ऐसे लोग आ रहे हैं, महाकुंभ में वैसे लोग आ रहे हैं। भाई वो एक बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है जो वहाँ पर आ रही है, ठीक है, IIT बाबा एक है वहाँ पे, बट तरुण 28 करोड़ में बात एक है। वो नहीं है कि कितने लोग हैं, लेकिन बात हो रही है कि वो जो 10,000 लोग ही जो जाके उत्पात मचा रहे हैं, उनकी वजह से जो सफर कर रहे हैं, वो बात हो रही है यहाँ पे। मेरा पॉइंट भी ये है कहने का कि वहां पे वो जगह भले ही, हाँ ठीक है, 27 करोड़ लोग वहां पे गए हैं, अच्छी श्रद्धा से गए हैं और वैसे ही जाना चाहिए। ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, मतलब की श्रद्धा लेके अपना गए हैं, सिर्फ अपना फायदा लेने गए हैं, हम उनकी बात, हाँ, एक सोच बनी है, शब्दों का नहीं इस्तेमाल। ये एक सोच है कि भाई अब इसमें देखो, एक अपनी अभी बताया था कि किसी पॉलिटिशियन ने कह दिया, इस पे स्टैम्पिड पे कमेंट कर दिया कि ये जितने भी लोग मरे ये भगवान के पास चले गए। नहीं, वो पॉलिटिशियन नहीं, वो एक बाबा ने बोला था, बागेश्वर धाम वाले हाँ, बाबा ने उन्होंने बोला था कि उन्होंने मोक्ष प्राप्त हाँ कर भाई, दिया। अब ये यार, ये तो कैसा कमेंट है करने के लिए यार। मैं कह तो रही हूँ, तुम और क्या बोल सकते हो इस पे, क्या बोलोगे बताओ? तुम मंत्री हो तो क्या बोलो? वो मंत्री नहीं है, मंत्री तुम मंत्री छोड़ दो, बाबा हो। हाँ बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ कि एक्चुअली ऐसा होता है ना कि ऐसे जगह पे लोग जो बहुत बूढ़े लोग होते हैं ना, मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अगर मेरी मृत्यु होनी है तो आज इस क्षण इस जगह पे हो जाए, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से डायरेक्ट रास्ता मोक्ष का है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, इनफैक्ट बहुत बूढ़े बूढ़े लोग जानबूझ के ऐसे जाते हैं। तो ये तो है, यही है। और वो खुद बोलते हैं, काफी लोग ऐसे होते हैं, उनकी मानसिकता देखो, वैसी है। मेरे को एक वो चीज गलत बोलनी या है सही नहीं है, उनकी खुद की मानसिकता। मुझे इस पे एक चीज बोलनी है, जैसे बागेश्वर धाम वाले बाबा ने बोला मोक्ष प्राप्त हो जाए, हो गया है, और आपने बोला और क्या बोलेगा। वहीं पे अघोरी सब थे, उन्होंने बोला कि हम स्नान नहीं करेंगे क्योंकि इतनी भीड़ हो गई है, हम जाएंगे तो हमारे साथ 100 लोग और भी हैं जो हमारे साथ जाएंगे तो और भीड़ होगी। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने स्टैंड लिया, ये नहीं बोला कि जो मरे हैं ठीक है, हम तो अपना जा रहे हैं, उनको तो मोक्ष प्राप्त हो गया, हम भी मोक्ष प्राप्त कर रहे थे। काफी ऐसे अखाड़े थे जिन्होंने मना कर दिया, हाँ। जबकि मौनी अमावस्या मेनली ये अखाड़े के ये जो बाबा होते हैं वो लोग ही जाते हैं सबसे पहले। उन्होंने एक स्टेप बैक ले लिया कि हम बाद में चले जाएंगे। वही तो, उन तक को सिविक सेंस है यार कि अगर वो कहीं जा रहे हैं तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, वो खुद कैसे behave वही, करते हैं, वो कि खुद उनके जाएंगे, आसपास के लोगों को इफेक्ट ना हो इन चीजों से। उन्होंने इसीलिए कैंसिल किया क्योंकि उनको भी पता है अगर वो जाएंगे तो उनके पूरे अखाड़े वाले लोग जाएंगे और ज्यादा भीड़ होगी, और ज्यादा रश होगा, इसीलिए तो उन्होंने कैंसिल। उन्होंने ये तो नहीं बोला कि ठीक है, सॉरी। नहीं, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली उनका स्टेटमेंट भी नहीं था कि ठीक है। उन्होंने बोला कि बहुत बुरी बात है कि लोग मर गए वगैरह, लेकिन ये भी हम कह सकते हैं कि चलो मर गए तो उनको एटलीस्ट मोक्ष की प्राप्ति होगी। मतलब बिल्कुल ऐसे ब्लेटेंटली इग्नोर करते हुए नहीं बोला, हम मिसकोट नहीं कर रहे। फिर तुम वही हो जाता है ना कि तुम अगर स्टेटमेंट को बोल रहे हो, तो मिसकोट नहीं करना चाहिए। अगर तुम कह रहे हो कि भाई उसने एक लाइन बोली है तो पहले आप उसका पीछे का कंटेक्स्ट भी प्रोवाइड करिए और आगे का एंड। सैम पिट्रोडा ऐसे थोड़ी यार हुआ तो वो ऐसा तो नहीं बोल दिया ना। हाँ, तो बात वो नहीं है, बात है कि वो वर्ड आप उसकी जगह कुछ और देखो, आप एक नहीं, अब बात वो नहीं है, बात है कि आप एक पब्लिक फिगर हो, ठीक है, आपको 10,000 जन सुन रहे हैं,
मेरा पर्सपेक्टिव मैं निकाल सकती हूँ आपके एक वर्ड से, आप उसका पर्सपेक्टिव कुछ और निकाल सकते हो। आप कौन सा वर्ड लेके किस तरह से बोल रहे हो मुझे कैसे पता, मेरे को सुनने में ये समझ में आया तो मैं यही लेके चलूंगी, मेरा पर्सपेक्टिव यही है। तो आप अगर पब्लिक फिगर हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हो और सामने वाला किस पर्सपेक्टिव से ले सकता है। मैं आपका बिल्कुल इस समय समझ गया मीनिंग क्या है। मैं यहाँ पर बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, बागेश्वर जी देख रहे हो तो आ जाइए, पधारिए सामने यहाँ पर, बैठ के बात करते हैं। देखिए आपके सपोर्ट में भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, कुछ अगेंस्ट भी हैं, तो अच्छे मैं सवाल जवाब अगेंस्ट होगा। नहीं हूँ, मेरे को मैं बस भी एक support में नहीं वर्ड से प्रॉब्लम है, मैं न्यूट्रल हूँ, मेरे को बस उस वर्ड से प्रॉब्लम हुई। पता है इन हंसी मजाक में और सब चीज़ में महाकुंभ से जुड़ी जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो शायद छूट गई। महाकुंभ में टोटल 13 अखाड़े होते हैं। हाँ 13 अखाड़े, उनका अपना महत्व है, जैसे हम बाबा की चर्चा कर रहे थे। और एक उससे अलग हट के एक अखाड़ा है किन्नर अखाड़ा, जिसमें इन्होंने अभी दीक्षा भी ली थी, जो एक्ट्रेस हैं। उनको निकाल दिया, उनको निकाल दिया गया। हाँ, तो ये 13 अखाड़े से अलग है वो। तो इन 13 अखाड़ों का अगर इतिहास हम देखें तो अब महाकुंभ का मतलब, महाकुंभ का इम्पोर्टेंस आपको सिर्फ उसी से ही समझ आ जाएगा कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है जूना अखाड़ा, जो सबसे पहले, जैसे शाही स्नान बोलते हैं ना, शाही स्नान नहीं होता, अमृत स्नान होता है। अमृत एक तो ये शाही टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, इट्स वेरी जूना अखाड़ा जो है, इस्लामिक। जूना अखाड़ा सबसे पहले स्नान करता है और उसके पीछे एक हिस्टोरिकल रीजन है। जूना अखाड़ा वो अखाड़ा है जिन्होंने मुगल्स से लड़ाई की थी। और हम उन्हें शाही स्नान कह रहे हैं। ये आयरनी नहीं है थोड़ी? मोहम्मद शाह अब्दाली, उसकी जो सेना है वो मथुरा वृंदावन इसको इन्वेड करते हुए जब आगे बढ़ी थी तो गोकुल की तरफ जा रही थी ये। तो बोलते हैं कि जो नागा की आर्मी थी, करीब 5.5 लाख नागा की जो आर्मी थी वो खड़े हो गए, मतलब अपने पारंपरिक शस्त्र अस्त्र लेके, तो मैंने भी सुनी। और अहमद शाह अब्दाली को मार मार के भगाया वहां से। और तब से ये परंपरा है कि ये मुगल्स को इन्होंने हराया है, हमारी रक्षा की है, तो सबसे पहले ये जूना अखाड़ा लगेगा। तो ये मुगल से और लड़े हैं। इसके लिए tale of their ये भी valor। बोला जाता है कि जब ये लोग आते हैं तो हवा के साथ आते हैं, और ये चीज वहाँ के हमारे एक रिपोर्टर थे, उन्होंने बताया है कि उनसे आने से पहले 3 बजे से इतनी हवा चलने लगी थी ना, वो आए स्नान किए और 6 बजे सारी हवा खत्म हो गई, इतनी गर्मी हो गई। और तो और जूनागढ़ के जो निज़ाम थे उनको भी इन्होंने हराया है। इतने फियर्स थे, इतने मतलब लड़ाके बोलते हैं। और महाकुंभ का मतलब क्या है, यहाँ पे हर साल मतलब हजारों नागा बनते हैं, नागा साधु मतलब बनते हैं, और वो ऐसी परंपरा महाकुंभ में ही बनते हैं। वाओ। तो ये परंपरा है एक्चुअली कि साधु बनने की, नागा बनने की। चलिए बाबा वगैरह तो ये सब ठीक है, लेकिन महाकुंभ का जो स्पिरिचुअल मीनिंग है ना, हमको वो भी समझना पड़ेगा कि महाकुंभ का मतलब क्या है। ये सिर्फ शरीर का स्नान नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये हमारा कल्चर है, ये बियॉन्ड है। मतलब उससे हम शायद वर्ड्स नहीं है इसको एक्सप्लेन बहुत कम जानते हैं उसके बारे में। तो चलिए, समय हो रहा है थोड़ा कम समय बचा हुआ है हमारे पास। महाकुंभ से ही आते हैं एक और टॉपिक। संगम से हाँ, बहते हुए हम आते हैं यमुना में दिल्ली की यमुना में। अमोनिया की वाटर बॉडीज में। हाँ, तो अमोनिया मिक्स करके थोड़ा देखिए, मसाला। वाह, देखिए राइमिंग देखिए कैसे चल रही है। अमोनिया में, निमोनिया में, थोड़ा तो मसाला। खांसी। हाँ हो गई। थोड़ा हरियाणा, थोड़ा बीजेपी, थोड़ा हाँ, झाड़ू सारा कुछ बोल दो आज। अब मेन बात यह है कि महाकुंभ को लेकर हम लोगों ने कहा, सारी तारीफें हुई, मगर जो सबसे बड़ी तारीफ थी वो थी वहाँ के जल की, पानी की। क्योंकि पानी साफ हो गया था। अभी तो मुझे नहीं पता वहाँ क्या हाल होगी, वहाँ का पानी डेफिनेटली वहाँ क्लियर निकाल रहा था। पाप धुल रहा था, पाप धुल रहा था। दिल्ली में गंदा हो चुका पानी। वो पाप धुल के आया है। पानी है कहाँ, दिल्ली में झाग होता है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है तुम बादल देखो, नीचे आ गए। बादल नीचे आ गए। देखो तुम्हें घर में क्या करते हैं हम लोग, जाते हैं इतना हम लोग सामान खर्च करते हैं कि भाई ये हेड एंड शोल्डर का शैम्पू लाओ, या डव का लाओ, या तुम साबुन लाओ, या बॉडी वॉश लेकर आओ, ठीक है, क्रीम वीम होती है। तुम कुछ नहीं करना भाई, तुम अपना जाओ, खोपड़ी लो, सीधा सीधा डालो। यहाँ पे दिल्ली की यमुना के अंदर बाट रही हूँ, और तुम देखो फिर सारा साबुन लग जाएगा, फिर घर आके नहा लो। पैसे बच रहे हैं और क्या चाहिए। पैसे बच रहे हैं।
यमुना ऐसा फिर भी ना हो साफ है कि यार। बस तुम फेस निकालो हड्डी बचे। यमुना फिर भी साफ है, राजनीति साली इतनी गंदी होगी। नहीं, मैं तो अभी कहूंगा कि राजनीति से भी गंदी यमुना हो चुकी है। दिल्ली की राजनीति फिर भी बहुत साफ है। अभी तो साफ लग नहीं रही है। इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे तो। यमुना के लिए काफी ब्लेम भी time- बीजेपी को कर दिया है कि बीजेपी की वजह से यमुना गंदी हो रही नहीं है। नहीं नहीं, ये तो ब्लेम गेम चल ही रहा है। वहाँ पे है ना, उसके लिए हर चीज ये- वहाँ पे अगर किसी ने उसके सर पे अंडा भी फोड़ दिया ना, बीजेपी ने मारा भाई। वो तो नहीं नहीं, बट ये जो टर्म्स यूज किए जा रहे, मास जेनोसाइड, ये लग रहा है कितने कैजुअल टर्म है। एक मास जेनोसाइड फेंक के मार दिया मुंह पे बीजेपी के। कैसे इतनी बड़ी बड़ी चीजें बोल रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ्स एनीथिंग, मतलब पैनिक क्रिएट करता है इसमें ये। इलेक्शन कमीशन को जो है अंदर स्टेप इन करके जो है ना, किया बट उसने उन चीजों के ऊपर लगाम नहीं लगाई है अभी भी, जहां पर क्यों होना चाहिए कि भाई आप ये आप गुमराह नहीं कर सकते जनता को। आपको बात करनी है ना तो आप बात करो, आप गुमराह नहीं कर सकते। मास जेनोसाइड जिसने ये बात बोली है, कुछ जिंदगी में कभी देख लेगा ना तो मुंह से आवाज नहीं निकलेगी अगले 3 साल तक कि मास जेनोसाइड क्या होता है। झूठ बोलने की भी सीमा होती सीमा है होती भाई है, साहब। कहीं तक तो, कहीं तो रुक जाओ भाई, कहीं तो थाम लो, कहीं तो रुक जाओ। पीएम मोदी ने बोला मैं भी वही पानी पीता हूँ भाई, तो क्या हरियाणा सरकार मुझे मरवाना चाहती है? सीधी सी बात है। जब हरियाणा की बीजेपी सरकार मांगा था ना। बीजेपी के प्रधानमंत्री को मरवाना चाहती है। अरे नहीं, उन्होंने तो प्रूफ मांगा था कि अगर आप बोल रहे हो कि हरियाणा से पानी गंदा एंटर हो रहा है तो हमें प्रूफ दे दो कि हरियाणा से पानी गंदा आ कैसे रहा है। इसी पे एक वीडियो बनी हुई है जिसमें डेटा दिया गया हुआ है। ये सोर्स मैं कोट कर दे रही हूँ, इन्फो इन डेटा का है, जहाँ पे ये बताया गया है कि जो एंट्री लेवल है, जो हरियाणा से दिल्ली के लिए एंटर करता है सॉरी, उसका अमोनिया का जो लेवल है वो 5.5 mg पर लीटर है, और वही एंड पे एग्जिट करते करते 85 mg पर लीटर हो जाता है। और सेम चीज़ BOD होता है जिसमें बेसिकली बताया जाता है, एक वैल्यू होती है कि जो वाटर का है उसमें ऑक्सीजन लेवल कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो सेम स्टार्टिंग में जो वो एंटर कर रही है वहाँ पे बस 2 mg पर लीटर है, ठीक है, और वो एंड पे आते आते 85 mg पर लीटर हो जाती है, और अमोनिया का लेवल 56 mg पर लीटर है। और सेफ्टी लेवल होता है इसका, वो जितना रहना चाहिए BOD का, वो 3 mg पर लीटर या फिर उससे कम, और यहाँ पे वो 85 है। मतलब सोचो जो इसको तो डर्टी पॉलिटिक्स ही कहेंगे कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना है, तो कुछ तो सबूत, कुछ तो हो बेस तुम्हारा। यार देखो, पार्टी ने पैसे ले लिए, अपनी कमांड में मतलब ये डेस्परेशन दिखाता है। बताया कि भाई हम सारा काम कर रहे हैं, सामने दिखा दिया कि हम थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, काम किया कुछ नहीं, पैसा खा गए। जब बारी आई बोलने की तो पॉडकास्ट पे जाके यही सब एडमिट कर दिया भाई, सब एडमिट कर दिया। और ना दो अलग चीजें होती है। इतना बजट लिया, ये आपके गोल्स थे, आपने इनमें से क्या क्या पूरा? अरे मैं बता दूं केजरीवाल का, आप बताइए हमने क्या क्या किया। अरे मैं बता रही हूँ, तो केजरीवाल का एक वीडियो अभी रिसेंट में वायरल हो रहा है कि जब वो स्टार्टिंग में अपना वो कर रहा था, स्पीच दे रहा था, जब वो जीता नहीं था, ठीक है, 2013 का वीडियो है कि हम 2025 तक यमुना को साफ कर देंगे, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट इलेक्शन आया, फिर सेम 2025 तक हम यमुना साफ कर देंगे। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं? अब वो ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि हाँ ये बीजेपी की वजह से हुआ है। समझिए कि भाई इतना तो नहीं साफ कर पाएंगे। अब बोलते हैं इन्होंने किया है, नहीं, ये देखो हम ना, क्या करें। बीजेपी को वो ब्लेम कर रहे हैं हरियाणा से, दूसरी स्टेट से, उनकी दिल्ली के अंदर ये वाटर पोल्यूशन फैल रहा है। भैया आप एयर पोल्यूशन का बता दो। Exactly. आप ही की स्टेट में से सारा धुआं उड़ के दिल्ली आप ही की स्टेट में आ रहा है। और एक और चीज मैं बताती हूँ, जो आप स्टेट का बोल रहे हो ना, वो मुश्किल से 5% कंट्रीब्यूट करता है ऑल ओवर पोल्यूशन के ऊपर। वो पूरा पोल्यूशन भी नहीं है, वो बाकी पोल्यूशन व्हीकल पोल्यूशन होता है, व्हीकल होता है, बाकी इंडस्ट्रियल होता है, वो सब होता है। और खासकर विंटर में इसीलिए हो जाता है क्योंकि हाँ वो ठंड हो जाता है, तो PM लेवल जो PM 2.5 होते हैं और 10 होते हैं ना, वो उड़ नहीं पाते, वो डेंस होके नीचे आ जाते हैं। इसकी वजह से ना वो पोल्यूशन जो गर्मी में है वही है, लेकिन वो नीचे आ जाते हैं, हमें ज़्यादा दिखते हैं, और जो स्टबल बर्निंग है वो बहुत कम सिर्फ कंट्रीब्यूट करते पटाखों पे ये बैन लगाते हैं अक्सर। हैं। वो एक और है। पराली की भी बात करेंगे, यूपी में जला रहे हैं, हरियाणा में जला रहे हैं, पंजाब का क्या? नहीं, क्योंकि अब तो आपकी अपनी गवर्नमेंट सरकार है ना, है। अब वो जैसी आप
आई सट्टा government, पंजाब। तो बस पराली जलाना बंद कर दिया, वो फेंक देते हैं बाकी स्टेट्स में पराली उठा के। वो एमपी चली जा रही है आजकल। तो यही है आज का मोटा मोटा हिसाब किताब कि भाई आपने अपनी कोई टिप्पणी नहीं दी सर, आप चुप बैठे रहे, आपने सबकी बातें सुन ली, ऐसे जरा अपना कैसे आप बताओ। खिसक रहे हैं? हो गया ये। देखो मैं टिप्पणी देने पे नहीं आऊँगा, मैं अगर इस पर आ गया तो हम बवाल मचा रहा है। कुछ तो बोलो, एक शब्द। देखो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कुछ लोग आए इस देश के अंदर पॉलिटिक्स में, उन लोगों के साथ हम भी खड़े थे जब वो आए, क्योंकि हमें लगा कि शायद इनकी जो बदलाव की राजनीति है, सफाई होगी। हम सिर्फ यमुना की सफाई नहीं, हम तो सरकार की सफाई देखना चाहते थे। वो तो कर ही दी थी तब। कोई फिर उनकी भी कर दी गई ना। नहीं 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 नहीं, देखो समझो, ऐसा समझो, 2 बार। मैं उनमें से हूँ, मैं पर्सनल बताता हूँ, मैं यहाँ रिवील कर देता हूँ, मैं उनमें से हूँ जिसने 17-18 साल की उम्र में जाके आम आदमी पार्टी का फॉर्म भर के उसे साइन किया था, सिर्फ इस बात पे कि केजरीवाल अगर कह रहा है कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा, और इतने डंके की चोट पे कह रहा है कि मैं करूँगा, और जो इंसान 21 दिन बिना खाना खाए बैठ सकता है ना ऊपर, उसको एक बार को देख के लगता है कि भाई ये इंसान अपनी मौत से, अपनी ज़िंदगी से खेल रहा है सिर्फ देश को बदलने के लिए। हम सब फैन थे। सब फैन थे, उस टाइम तो सब फैन थे। वो बैठे थे। मगर उसके बाद उन्होंने जो आके बोला कि भाई मैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सारा उनका जो है बैक ट्रैक होता चला गया। वही किया। अभी 40 करोड़ का जो है महल में वो रह रहे हैं, आम आदमी किसी एंगल से वो आदमी नहीं है, शीश में है। उन्होंने क्लेम्स करे दूसरी चीज जो बात ये है डिसेप्शन की, डिसेप्शन की बात है। अनुराग कश्यप जी ने अपने एक इंटरव्यू में एक बार ये बात बोली थी संधीश के साथ, उन्होंने कहा था दिस गाय प्लेस टू द क्राउड, ठीक है, वो स्पीच इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि उसे जनता को कुछ सुधारना है, वो स्पीच इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको सिर्फ वोट चाहिए, और वो खेल रहा है दिमागों से, मैनिपुलेट कर रहा है, डिसेप्ट कर रहा है वो। मैं दिल्ली का नहीं हूँ, मैं दिल्ली में वोट नहीं डालूंगा, तो मैं बोल नहीं सकता कि दिल्ली के लोगों को क्या करना चाहिए, मेरा कोई हक नहीं बनता इस चीज़ पे। मगर मैं दिल्ली के लोगों से, इलेक्शन में 1 हफ्ता अब रह चुका है, लास्ट है, 1 हफ्ता भी नहीं है, मुश्किल से 5-6 दिन, 5 दिन। प्लीज़ ये धर्म, ये जात पात, इन सारी चीज़ों को एक बार इस साइड कर दीजिए। ये दिल्ली भारत का कैपिटल है, और कैपिटल के अंदर बहुत चीज़ें 10 साल दे दिया ना हम लोगों ने किसी को, 10 साल में भी अगर चीज़ें नहीं बदल रही हैं, आप एक गैस चेम्बर में रह रहे हो, सर्दी के अंदर ये शहर जो गैस चेम्बर बन जाता है, ठीक है, सांस नहीं आती है लोगों को। और यहाँ से भागने के रास्ते में सड़कें भी खराब हैं। और मैनिफेस्टो में वो है ही नहीं, पता है एयर पे आप क्या करेंगे। गायब कर दिया है वो। मैनिफेस्टो अब में वो ही गायब, हाँ गायब कर दिया, क्योंकि अरे अब पता नहीं से बोल नहीं मैनिफेस्टो में सकते तो ये चल रहा है ना कि मैंने ये ऑफर किया तो तुम भी ये ऑफर करो, मैंने ये ऑफर बोली किया तो लग मैं, रही है। हाँ, 2100, तुम 10,000 दे रहे हो तो मैं 50,000 दूंगा, ये वाली चीज चल रही है। अब मैं वहीं पर आ जाता हूँ ना कि जब मैं कहता हूँ कि भाई आम आदमी पार्टी डिसेप्ट कर रही है, तो बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी ये खेली है कि भाई ठीक है, जो तुम ऑफर कर रहे हो हम भी ऑफर कर देते हैं, देख लेते हैं कौन ज्यादा- और जीतता है। साथ में और भी चीजें ऑफर करते हैं। हाँ, मैं वही ज्यादा करते हैं, वही चल रहा है। तो मैं सिर्फ इतना देखना चाहता हूँ, मैं जनता को सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, देखिए आपके क्षेत्र के अंदर जो एमएलए हैं, अब मैंने कल एक वीडियो देखी शाहीन बाग की, वहाँ 10 साल से एक ही आदमी उस जगह को चला रहा है, और किस्मत की बात है कि जब वहाँ से ड्रोन गुजर रहा था, मुझे उस पूरे के पूरे 4 किलोमीटर के स्ट्रेच में एक सड़क का कोई नामो निशान नहीं दिखा, सिर्फ गटर खुले हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, सड़क पे गाय चल रही है, कुत्ता घूम रहा है, बस यही दिखा है। मैं लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपके इलाके में कौन सा एमएलए है, उस एमएलए को चुने, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो। अगर वो काम करता है या काम करने के लिए आपको लगता है कि वो काम कर सकता है, तभी वोट दें, ठीक है। फंसा दे इस बार दिल्ली का इलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं, किसी की बहुमत मत आने दें, सेकेंड फेज में ले जाएं, जैसे पिछली बार गया था जब केजरीवाल जी को बनानी पड़ी थी सरकार कांग्रेस के साथ, नहीं बोलते हैं। हाँ, AK-49। तो प्लीज़ वोट केयरफुली, वोट रिस्पॉन्सिबली। वोटिंग से याद आया, इस शो पे अभी तक नहीं हुआ है, मगर फर्स्ट टाइम हम लोग ये चीज़ करना चाहेंगे। आज हम प्रिडिक्शंस लेंगे ऑन द लास्ट सेगमेंट कि कौन दिल्ली इलेक्शन जीतने वाला है। शुरू करते हैं यहाँ से, 3 पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कौन बना रहा है चीफ मिनिस्टर? आई थिंक बीजेपी इस बार जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली इस बार आई थिंक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपना पूरा बल लगा दिया है, और सारी चीज़ें कह रहे हैं वो, तो अगर आई होप कि वो जीतते भी हैं तो वो सारी चीज़ों पे खड़े रहे। आप बताइए।
आप बट उतनी मेजोरिटी से नहीं। आप, हाँ ठीक है, उतनी मेजोरिटी से नहीं, मतलब पिछला कितनी सीटें थी, ऑलमोस्ट 60 कुछ सीटें आई थी इन लोगों की। 8 सीटें बीजेपी की थी शायद। हाँ 8 बस बीजेपी हाँ, तो 62 सीटें, ऑलमोस्ट 70 सीटों की कॉन्स्टिट्यूंसी। आप बताइए। मुझे लगता है मेजोरिटी मार्क मिलने में बीजेपी को दिक्कत होगी, लेकिन वो आसपास रह सकती है, बिकॉज एंटी इनकम्बेंसी जैसा बोलते हैं वो आप पूरा तो पूरा दिख रहा है, लेकिन एक अंडर करंट भी है। हालांकि बीजेपी ने चेहरा अपना वो नहीं दिया है, लेकिन एक अंडर करंट है कि भाई चेंज करना है। और ऊपर से कहीं ना कहीं ये बहुत सैड ट्रूथ है, सैड रियलिटी है, दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं फ्रीबीज को एक्सेप्ट कर रही है, आदत हो चुकी और है ना। इसीलिए बीजेपी को अपने मैनिफेस्टो में वो चीज़ लाना पड़ा। तो शायद वो फ्रीबीज के चक्कर में ही वोट करे, लेकिन वो वोट करेगी इस बार। और प्लस ना दोनों के बीच अभी कांग्रेस आप ही एक दूसरे के ऊपर वोट काटने लग जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है दोनों ऐसे। वो तो है ही, उनका वो सो इंडी अलायंस तक ही था उनका, कि जो जितना बस था तो वो बीजेपी वहाँ के पे फेवर में आएगी ना वो वहाँ पे उनको अपना पावर नहीं मिला, तो अब वापस अब बाद में अलग हो गई। सेम चीज जो केजरीवाल, तुम पहले बात कर रहे थे कि केजरीवाल ने ऐसे ऐसे चीजें करी, मैं उस टाइम पे बोल भी रहा था ये कि केजरीवाल ने अपने मैनिफेस्टोज में, अपने कैंपेन्स में जितनी जितनी चीजें बोली हैं, हर चीज का उल्टा करा है, हर चीज का उल्टा करा है, चाहे वो अपनी गद्दी देने की बात हो। इससे ही डिसेप्शन कहते हैं। वही तो। और जितना मेरे को लग रहा है, मैं 50-50 पे हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं है अंदर की पॉलिटिक्स क्या है भाई। मैं अपना वोट दूंगा तो आई गेस सबको टेबल पे पता किसको दूंगा, बट ठीक है। मैं चाहता हूँ जीतेगा कौन, जीतेगा कौन, मेरे को नहीं पता भाई। वो वाला कैमरा ऑफ हो चुका है, फर्स्ट पर डाल देना 1 और 2। हाँ तो मेरे को अब नहीं तू पता। आप तो बताइए। आप एक हैं? बीजेपी, आप एक आप, बीजेपी, मैं क्वेश्चन मार्क पे रहूंगा ये भी भाई। बीजेपी। तो अब मैं अपने पे आऊंगा, मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है। कांग्रेस इस बार वोट काटेगी, जिससे उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी के, विदाउट एनी डाउट। प्रॉब्लम ये फंसेगी कि वो वोट काटेगी जहां पर, वहां पर वो वोट कितनी मेजॉरिटी में कटने वाले हैं, ठीक है। जहां पर सारे वोट आम आदमी पार्टी को पड़ रहे थे, वहां पर अगर कुछ वोट पड़ जाते हैं इनको, ठीक है, तो मान लो 60% वोट पड़ रहे थे आम आदमी पार्टी को, अगर उसमें से 30% वोट काट के ले जाता है तुम्हारा कांग्रेस, तो अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही रह गए कहाँ पे, नॉन मेजोरिटी के अंदर। 40% ऑटोमेटिकली बीजेपी होगा, बीजेपी जीत गया वहां पे कैंडिडेट। मुझे भी यही लगता है। अब हाँ, और यही चीज हुई थी आपकी लोकसभा के अंदर, उत्तर प्रदेश में, जहां पर कि सपा को मिल गए थे जुड़े हुए वोट आपके बीएसपी, सपा और इन सब के। और अब सेम चीज घटना रिवर्स में घटेगी दिल्ली के अंदर इनके साथ, और मुझे लगता है बीजेपी आराम से निकाल ले जाएगी मेजोरिटी वोट इस बारी, जो मुझे लगता है। और इनके बीच में वोट काटेंगे और इनको अपना ही खेल अपने ऊपर ही भारी पड़ने वाला है इस लेकिन बारी। डिस्क्लेमर दैट डजंट मीन कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। जस्ट माय एनालिसिस। सेम एनालिसिस। ओपिनियन। मेरे को कैसे बोल दे फिर आराम से, मैंने तो कुछ बोला नहीं, मेरे को पहले बीजेपी को बोल दिया भाई। हाँ, वो मुझे तुमको देख के ही वो हमने दिमाग देखा था में कि आया कि वोट किसको ये पड़ना क्यों नहीं बोल रहा है। अरे मैं नहीं बोलना चाहता भाई। तो चलिए, ये था आज का शो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। पिछले महीने 2 ही शो पाए, थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं यार, क्या करें, यहाँ बता नहीं सकते क्या चल रहा है जिंदगी में, बस पापी पेट का सवाल है। मन हमारा पापी पेट का सवाल है। मन यही कर रहा है मेरा भी महाकुंभ चला जाऊं, कभी लौट के वापस ना आऊं, खो जाऊं। देख, बाबा भी मिले हैं, 27 साल पहले खो गए थे, अभी मिले हैं बहुत समय बाद, वो बात ही हम कर नहीं कर पाए। मगर मन यही है मेरा, वही है, हैरत है, हैरत है, हैरत है। मैं भी जाऊं, सब कुछ त्याग हो जाऊं किसी को। माया छोड़ दूं। मगर क्या वीडियो डालना मत छोड़ा, लेकिन वीडियो डालना, बट वही है कि फरारी तो चाहिए, एक पोर्श चाहिए, वो मॉन्क बने ना बने। मॉन्क बने ना बने, फरारी तो नहीं। हाँ, फरारी खरीदने का बेच के मॉन्क बन जाऊंगा, बट एक बार आइए चाहिए हाथ। वो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं ना कि पैसा को सब कुछ नहीं होता है, पैसा हैप्पीनेस नहीं देता है। हाँ ठीक है, नहीं देता कहता है। बट पहले मैं पैसा कमा लूँ, फिर मैं बोल दूंगा ये बात, कोई दिक्कत नहीं, कमा तो लूँ पहले मैं, फिर बोलूँगा कि हैप्पीनेस नहीं है पैसा। तो वही चीज़ है। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से संडे को। होम टीम आ रही है एक बार वापस। संडे को शो होगा तो मंडे को आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये शो तो आप लोगों ने देख ही लिया है। महाकुंभ में आप जा रहे हैं, थोड़ा सतर्क होकर जाइए, थोड़ा ध्यान से जाइए, दूसरों का भी ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। मेला लगा है, एंजॉय करिए, 150 साल में आने वाला नहीं है, ऐश करिए। तो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नाइस। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से, तब तक ध्यान रखिए अपना। एवरीवन, गुड नाइट। क्या टाइम हो रहा है? 2 बज रहे थे, देखो 2 बजे रात को शो कर रहे तुम लोगों के लिए हम लोग। सो जाओ, ऐश करो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय बाय।